तो ये अभी इसके बारे में मैं और थोड़ी सी करता हूँ, लेकिन पहले एक जरा टेक्निकल क्वेश्चन है जो कि बहुत ही शायद मेरे ख्याल से थोड़ा स्टूपिड जी सा जी। भी हो, लेकिन मेरी अक्सर जो बात होती है डीओपी से और सिनेमाटोग्राफर्स से, तो ये डिबेट होती है कि व्हाट डू दे प्रेफर बीइंग कॉल्ड, डीओपी या सिनेमाटोग्राफर? आप क्या प्रेफर करते हैं? देखिए, सिनेमेटोग्राफर और डीओपी, डीओपी डायरेक्टर फोटोग्राफी होता है, ठीक है। जब टाइटल आपका लिखा जाता है स्क्रीन पे, वो सिनेमेटोग्राफर लिखा जाता है, हाँ उस पर आपको डीओपी नहीं लिखना पड़ता। हाँ डीओपी तो डायरेक्टर फोटोग्राफी, वो आपके ये होता है कि शॉर्ट फॉर्म में है, हाँ तो वो डीओपी कहते हैं। सिनेमेटोग्राफर ये होता है लंबा बोलना पड़ता है आपको। हाँ हाँ। तो एसेंशियली चीज एक ही है, वो पर्सनल प्रेफरेंस पे चल रहा है कि किसको क्या बिल्कुल पसंद है सारा। बिल्कुल बिल्कुल आ- बिल्कुल आप क्या बिल्कुल। प्रेफर करते डीओपी शॉर्ट फॉर्म में बेहतर है। हैं? बेहतर है, सही। अच्छा मुझे ये बताएं, अब मैं वो कर रहा था, आपका अंदाजा लगा रहा था, तो आई थिंक अब आपको इंडस्ट्री में कितने 35 35 साल तो हो गए। 85 से मैं बिल्कुल चाइल्ड आया था, हाँ और मैं वेरी यंगर 16 17 साल की एज में मैंने काम स्टार्ट किया और सीखा बाकायदा। हाँ और हमारे यहाँ उस ज़माने में कोई कॉलेज स्कूल नहीं था इसका, तो मैंने अपना फिल्म स्टूडियो था साइट पे, उसमें मैंने जाके उनके कैमरामैनों के साथ काम सीखा। जैसे जस्ट लाइक के आप किसी को एक कार के मैकेनिक की शॉप पे रखा दें, तो वो बाद में कार मैकेनिक इंजीनियर, कार का इंजीनियर बन जाता है। हाँ हाँ तो वो यही हुआ कि मैं, मुझे शौक ऐसे हुआ कि डी उस ज़माने में डीपीस का बड़ा टैका होता था। तो डीपी जस्ट लाइक के एक बहुत ही वहाँ पर तोप चीज़ होता था। तो मैं कहता था ये काम सही है यार, ये सबको तड़ियाँ देता है। तो ये चीज़ सही है, हाँ। ये काम सीखो। तो वैसे तड़ी जो है वो ज्यादा किसकी होती है, डायरेक्टर की या डीपी की? डायरेक्टर की शूट से पहले होती है, अच्छा। जब सेट पे होता है तो फिर डीपी लगा हुआ डीपी होता है। खूब समझ जाते हैं, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा मुझे और बताएं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है। स्टार्ट भी बहुत ये कि अब आजकल बहुत लोग अब सब ये सोचते हैं कि फिल्म स्कूल में जाएंगे तभी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपने ये नहीं किया। तो ऑन द जॉब लर्निंग जो है वो कितनी नहीं, इंपॉर्टेंट होती है? तो किस देखें तरीके से, कहाँ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या थी? देखें, दुनिया में बहुत से ऐसे डीपी जो हैं और काम कर रहे हैं, थाईलैंड में भी काम कर रहे हैं, अमेरिका में भी काम कर रहे हैं, जो बहुत, वो सिर्फ ऐसे ही काम सीखे हैं। जो बिल्कुल प्रोफेशनल अलग था, कोई ट्रक ड्राइवर था, कोई लाइट का गैफर जो बना, वो लाइट का ट्रक ड्राइवर था, वो गैफर बन गया। तो वो जब आप ना एक उसमें आपके अंदर का एक टैलेंट होता है इसका, मैं आपको बताऊं कि एक पेंटर पेंटिंग करने वाला है ना, जब तक उसके अंदर की चीज़ नहीं होगी, वो पेंटर नहीं बन पाएगा। वो स्केचेस करेगा, बहुत अच्छे करेगा, लेकिन उसकी उसमें ना एक जान नहीं होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो जो जान जो होती है ना, वो आपके अंदर की एक चीज़ होती है जो अल्लाह ताला आपको गिफ्ट करता है। तो वो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, चीज़ें करते हैं। मेरा यही स्टार्ट था कि मैं अभी भी ये कि जब स्कूल आप पढ़ के जाते हैं, तो आपको बहुत सा ये होता है कि आपको डीपीस के साथ काम करना पड़ता है। इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना ये काम है ना, एक्सपीरियंस का है। और हमारे यहाँ जब एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, एक अच्छे तजर्बेकार आप हो जाते हैं, तो पाकिस्तान में रिटायर कर दिए जाते हैं। हाँ कहते हैं यार ये बुढ़ा हो गया है, ठीक है, और ये ना बहुत सुस्त हो गया है। लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपको पता होता है कि मैंने कैमरा कहाँ रखना है, कैसे रखना है। तो वो आपकी एक ही कॉल होती है। हाँ वो आपकी एक कॉल नहीं होती कि मैं कैमरा यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ। फिर आपका ना वो एक कोई गुड न्यूज़ आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे एक्टर्स के साथ भी है बेचारे, जब एक्टर जब प्रोफेशनल बिल्कुल प्रॉपर एक्टर, उसको एक्टिंग का रूज आ जाता है, उसमें एक्टिंग आ जाती है, तो कहते हैं इसको स्क्रीन पे बहुत देख लिया। बुढ़े हो गए, अब जरा साइड में हो जाए। हाँ एक्टर्स के साथ भी यकीन जानिए, जब मैं एज ए फोकस पुलर, मैंने लास्ट फिल्म जब मैंने एज ए फोकस पुलर की थी, तो वो एक फिल्म थी राज, हाँ मोहसिन खान की पहली फिल्म थी। हाँ और बाबरा शरीफ की शायद वो लास्ट फिल्म थी, उन्होंने उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि शायद उन्होंने कोई फिल्म की होगी। मगर हाँ वो एक उर्दू फिल्म जो थी, उसमें मैंने देखा बाबरा साहब इतनी परफेक्ट एक्टर थी। हाँ बाबरा शरीफ इतनी परफेक्ट एक्टर थी कि यानी कि दूसरी टेक नहीं करनी पड़ती थी हमें कभी भी। हाँ। तो वो जब उसके बाद फिर ये देखें ना, ये होता है कि यार ये बहुत, वो इस बिल्कुल। लेवल पे पहुंचने के बाद फिर छोड़ दिया। और आप देखें बाहर जितने भी हैं,
आप एक्टर्स को भी देखेंगे, डीपीस को भी देखेंगे, वो बड़े एजेड एज के होते हैं, हम्म, एक बिल्कुल मेच्योर लोग होते हैं। हम्म, देखें यंगस्टर करेंगे काम, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि यंगस्टर वो चेंज लाएंगे। हम्म, और मैंने शुएब साहब के साथ जब बोल फिल्म की थी, हम्म, उसमें शुएब साहब की मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी। जब भी वो फिल्म करते हैं ना, स्कूल के बच्चों को अपने साथ जमा करते हैं, आपको उनसे बड़ी चीज़ें मिलती हैं करने को। या, वो बीच में, अच्छा एक तो वो ये होता है कि ना यंग होते हैं ना, वो आपके बीच में बोल देते हैं बगैर डरे, हम्म, वो डरते नहीं है। हम्म, वो कहते हैं अगर शुएब साहब ऐसे या सलमान भाई ऐसे वो बोलते थे फिल्म पे, हाँ, और मुझसे बड़े सवाल करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, जब बोल में सारे लोग थे, तो वो एक अच्छा होता है कि आप यंगस्टर के साथ काम करें। फ्रेश आइडियाज, मतलब जाहिर है कि वरना स्टेल हो जाएगा ना। आप सारे अगर वही है कि मेच्योर बड़ी बड़ी एज वाले लोग सारे अगर करेंगे अपने भी पुराने आइडियाज के साथ, तो आई थिंक वो फिर मसला वही होता है कि देखें फ्रेश आइडियाज। देखें एक रूल है फिल्म का, और अपना कहते हैं सिनेमाटोग्राफी का एक रूल है, एक लाइट का ना एक रूल्स है। उसको अगर आप फॉलो करते हैं, उसको नई चीज़ों में आपको डेवलप करना है, उसको आज के टाइम में चेंज करना है, उसको आज की चीज़ें आपको देख के उसको आगे बढ़ानी है। और हमारे एक ज़रा सा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे, मैं इन बच्चों को सबको कहता हूँ कि आप बाहर की चीज़ें देखें, सब कुछ देखें, लेकिन उसको आगे, उससे आगे की चीज़ें सोचें। सिर्फ वो ना करें कि यार ये मैंने तस्वीर देखी है या मैंने ये वीडियो देखी है, मैं ऐसी लाइट करूँ ऐसे। आप उसको चेंज करें, अपने अपने इस माहौल के हिसाब में, अपने एम्बियंस में चेंज करें, तो वो सबसे बेस्ट होता है। अडेप्टेशन और एक्सपेरिमेंटेशन दोनों जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि आप बिल्कुल बाहर बिल्कुल। से हाँ आइडियाज भी लें, इंस्पिरेशन लें, लेकिन फिर उनको अडॉप्ट करके और फिर वो करते रहें। और बगैर डरे आप ना काम किया करें, बगैर डरे आप काम करेंगे ना, तो आप अपने अंदर चेंज लाएंगे। आप ये नहीं देखेंगे यार मैं एक ही अच्छा फ्रेम है मेरा, मैं ज़्यादातर ये अच्छा काम करता हूँ और मैं ऐसे ही काम करूँ, वो आपको फिर एक ही उसमें ले जाएगा। हाँ, अगर आप बगैर डरे कहेंगे नहीं यार मैं ऐसा आज कर लेता हूँ, आज नया कुछ कर लेता हूँ, तो वो आप देखें ना, अगर कोई खाने में भी कोई नई चीज़ कर रहा होता है तो कुछ अच्छी चीज़ बन ही जाती है। तो वो मतलब चीज़ होती जितने है। फियरलेस होंगे उतना ही अच्छा जो है वो फिर आपका पोर्टफोलियो भी बनेगा। और आपको स्कूल तो अब देखें, अब जितना डिजिटल दौर आ रहा है, तो अब आपके लिए स्कूल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें इसलिए कि डिजिटल दौर में ये ज़रूरी है कि नए कैमरे आते हैं, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं, कैमरे पढ़ने पड़ते हैं आपको। हम्म, अच्छा, फिल्म का और ये डिजिटल का प्रॉब्लम ये है कि फिल्म जो थी ना, वो जो डीपी सोचता था, हम्म, जैसे मैंने सोचा कि यार ये ऐसा एक्सपोज होना चाहिए, हम्म, फिल्म पे वो चीज़ एक्सपोज होती थी। हम्म, अच्छा, डिजिटल कैमरा जो है वो हम्म, एक इंजीनियर ने बनाया है, हम्म, उसकी जितनी सोच थी उसने उतनी डेवलप की उसके अंदर। बिल्कुल। तो वो आपको ना उस कैमरे की बात सुननी पड़ती है डीपी को। हम्म, तो तो अब अपना अपना क्रिएटिव विजन जो है वो लिमिट हो जाता है फिर थोड़ा सा है। वो फिर लिमिट हो जाता है। इसलिए बाज़ जगह ये होता था कि मैंने एक उसका स्टिंग्स का, सॉरी स्टिंग्स का नहीं, मैंने फ्यूजन का एक गाना किया था, नींद ना आए तेरे बिना। हम्म, हम्म, उसमें अदनान सिद्दीकी और आमना खान थी। हाँ, उनकी जो स्टोरी थी, हमने बगैर लाइट के शूट की हुई है। हाँ, और जो उनकी लिपसिंग जो थी, वो हमने, जो लिरिक्स जो थे, वो हमने लाइट के साथ शूट किए थे। और अच्छा, स्टोरी में बगैर लाइट के हमने इंडोर शूट किया हुआ है, हाँ, और घर के अंदर बगैर लाइट के। उसकी हाँ, सीमी सीमी डायरेक्टर थी, अच्छा, सीमी नवीन। हाँ, तो वो यानी कि इस टाइप के एक्सपेरिमेंट उस जमाने में म्यूजिक वीडियो में बड़े होते थे। हाँ, म्यूजिक वीडियोस का भी, क्योंकि अब काफी जो है इंडस्ट्री एक जमाने में कितना बूम आ रहा था, इतना पॉजिटिविटी थी। अब वो पूरा वो तो एक अलग ही कहानी है कि उसके साथ हुआ क्या। नहीं नहीं, आपके साथ फ़ायदा ये था कि म्यूज़िक वीडियो में असल में उस ज़माने में ऐड कमर्शियल होते थे हमारे पास, या म्यूज़िक वीडियो होते थे। अच्छा, फिल्म उस ज़माने में होती नहीं थी इतनी, तो आप उसमें देखें, फिल्म में हमेशा ना आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि चेंज ला सकते हैं फिल्म के अंदर, हम्म, मगर उसकी भी एक लिमिट होती है कि आपको ना फिल्म आज के हिसाब से ऐसी करनी है कि लोग देखने जाएं फिल्म। हम्म, तो
अगर आप अपने शौक पूरे करेंगे फिल्म के अंदर, तो वो ज़रा सा प्रॉब्लम है अभी। आपके पास ये टाइम नहीं है इसके लिए, फिल्म के लिए। थोड़ा सा कमर्शियलिज्म, थोड़ा कमर्शियल फिल्म्स अभी बिल्कुल जरूरी है बिल्कुल। इंडस्ट्री को, आई थिंक बेस फाउंडेशन बनाने के लिए कमर्शियल। वैसे आपका जो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस इतना है फिल्म में, तो ऑडियंस, क्योंकि ये होता है ना कि ऑडियंस क्या चाहती है, तो आपकी यू थिंक कि ऑडियंस अभी वो नाच गाने, वही वाली शादी घर के कहानियां वही है, या उसके अलावा भी ऑडियंस है अभी और नहीं चीजें नहीं, देख? ऑडियंस जो है ना, मैं आपको बताऊं, ऑडियंस अच्छे राइटर पे बिलीव करती है। मैं आपको बताऊं, उसको मुकालमे अच्छे सुनने को मिले। देखें, फिल्म जो अच्छी फिल्में होती हैं ना, जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो आपको उसके मुकालमे याद होते हैं। आप एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। पहले फिल्में होती थी, उनके मुकालमे होते थे, लोग कहते थे। अब देखें, सुल्तान राय की फिल्मों के अब तक मुकालमे लोग कॉपी करते हैं। तो वो लिखे गए हैं, अच्छे लिखे गए हैं। ठीक है, आपको एक एक तबके को पसंद नहीं है, एक एक सोसाइटी को पसंद नहीं है सुल्तान राय की फिल्में, लेकिन लोग देखते थे उस फिल्मों को, और उसके पैसे रिकवर करते थे, उसमें प्रॉफिट भी वो लोग कमाते थे, हर चीज़ करते थे। तो इसमें राइटर देने में आपको राइटर का बहुत ज़रूरी है, अच्छा होना। देखिए, आप फिल्म हम देखें, दूसरे मुल्कों में फिल्में ना हमसे ज़्यादा बनती हैं। ठीक है, और वहाँ पर साल की फिल्में सिर्फ 4 हिट होती हैं। हम 5 फिल्में बनाते हैं, 6 फिल्में बनाते हैं, उसमें से 3 फिल्में हमारी हिट होती हैं। तो देखा जाए तो हमारा ज़्यादा बेहतर है काम शायद। शो जो है वो बेहतर है। हाँ। नहीं, दैट्स और ट्रू। और ये कि नाच गाने, देखें, एंटरटेनमेंट तो चाहिए होता है। एक आदमी अगर आप टिकट लेके जा रहा है, पूरी फैमिली को लेके जा रहा है, तो थोड़ा सा नाच गाना, इतना भी ऐसा भी नहीं हो कि आप अपनी स्टोरी से हट जाएं। नहीं, और फिर वही है ना कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद नाच गाना, मतलब है, मतलब एक हमारा कल्चरल, एक हमारे उसमें लोग पसंद करते हैं तो हो। लेकिन अगेन लाइक यू सेड कि वो स्टोरी से अगर वो हो रहा हो, अगर जेल्स इन प्रॉपर्ली और वो बिला वजह का ना हो, तो फिर बिला ठीक है। वजह का ना हो, हाँ, वो बिला वजह की जो चीज़ें होती है ना, उसमें आदमी ना, फिर वो आपकी स्टोरी की ग्रिप हो। आप मैं वही बताता हूँ कि अगर डायरेक्टर की अच्छी ग्रिप होती है ना पूरी स्टोरी पे, तो बहुत सी चीज़ें आप नहीं भी इग्नोर कर रहे होते हैं। हाँ, हाँ, पीछे बैकग्राउंड भी कोई खूबसूरत ना हो, लेकिन ये कि एक्टिंग अच्छी हो, हाँ, मुकालमे अच्छे बोल रहा हो, तो वो चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक अपना, उनका क्या नाम है, मैं भी थोड़ी देर में, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका। एक डायरेक्टर है इंडियन, हाँ, उनकी बड़ी लाइट फिल्में होती थी पुरानी। हाँ, जैसे किशोर का एक गाना उन पर एक्सपोज हुआ है, आने वाला पल जाने जाने वाला है। अच्छा। उमोल पालेकर। अमोल उमोल पाल, पालेकर, या आप उनकी फिल्में देखेंगे ना, इतनी लाइट फिल्में होती थी उनकी, और फिल्में आदमी पूरी फिल्म देखता था वो। और उनका बजट बहुत छोटा था उस ज़माने में उस फिल्म का। मैं अभी भी कहता हूँ कि उस टाइप की फिल्में अगर की जाएं, इसलिए इसमें स्टोरी में ग्रिप होनी चाहिए। अमोल पालेकर की आप फिल्म एंड तक देखते थे। अब वो छोटे फार्म हाउस पे जाके बना लेते थे, बम्बई के छोटे घरों में जाके बना लेते थे, किसी भी छोटी जगह पे शूट होती थी उनकी। इवन के दूसरे एक्टर्स की बड़ी बड़ी फिल्में उस ज़माने में लगती थी, मगर इनकी फिल्में अलग दिखती थी। तो अगर आप उस टाइप की फिल्म करना चाहें, तो वो सबसे बेस्ट होता है कि अभी भी आपके लिए वो चीज़ें हैं कि आपकी स्टोरी अच्छी हो, फैमिली हो, उसमें चीज़ें हों, कॉमेडी भी मिक्स हो थोड़ी सी, तो वो लोग देखते हैं फिल्में। तो फिर बेस एसेंशियली बजट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि एक अच्छी स्टोरी और आपकी जो छोटी रिसोर्सेज हैं। लेकिन टेक्निकल साइड पे आके अगर इसको देखा जाए, तो इक्विपमेंट का अच्छा होना कितना ज़रूरी है, या वो भी चलता है कि एज लॉन्ग एज यूर टैलेंटेड और आप छोटी मोटे जो रिसोर्सेज हैं उनको ही जमा करके उससे काम कर लें? नहीं नहीं, देखें, इक्विपमेंट्स का तो होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का आपके पास आजकल के टाइम पे, कि इसलिए कि देखें, आपकी पिक्चर क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए थिएटर में। देखें, छोटे कैमरों पे भी काम होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता काम, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छी साउंड सुनने जाते हैं। वो दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं।
बाकी आपके एक्टर पे डिपेंड्स करता है कि आपके एक्टर उनको कैसे बिठा के रखते हैं, डायरेक्टर कैसे बिठा के रखता है लोगों को। तो क्वालिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उसका थोड़ा सा आपको बजट रखना पड़ेगा। सही। देखिए आप, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एक छोटी फिल्म 3 करोड़ रुपए की फिल्म करके हम्म, और मैं उस पर 20 करोड़ रुपए कमा लूँ, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप हो उसको, जाता है ऐसा भी, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, देखें पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल। देखें फिल्म जो है ना, मैं आपको बताऊँ, लोग 100 करोड़ रुपए कमा लगा के भी फिल्म पे नहीं कमाते, हाँ। ऐसा भी है। और लोग 3 करोड़ रुपए की फिल्म पे भी उसको कर लेते हैं। लेकिन देखें क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो पिक्चर और ज़्यादा बेहतर जा सकती है। हाँ। हाँ, नहीं, पिक्चर क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी दोनों ऑब्वियसली बहुत और इम्पोर्टेंट। रही कि आपकी उसमें फिर होता ही है कि आपकी सीन की क्या डिमांड है, जो आपका सीन चल रहा है उसमें आपकी क्या क्या चीज़ों की डिमांड है। अगर आप वो पूरा करते थे तो आई थिंक इज बेटर थिंग। हम्म, हम्म। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो अब आजकल, वही जब हम एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहे थे, तो देयर आर एंटायर फिल्म्स बीइंग शॉट ऑन आईफोन्स अब। तो पूरे पूरी बन रही हैं, हॉलीवुड में मूवीज बन रही हैं जो कि पूरे आईफोन पे कर रहे हैं लोग। तो नहीं नहीं, ऑब्वियस। हाँ। हमने एक टाइम पे खमाज, हमने जब खमाज किया, बल्कि खमाज से पहले हमने किया नारेना, हाँ। नहीं, हाँ, बैती नार, बैती नार, बैती बेहतरीन। बैती नार साकिब मलिक का गाना। हाँ, हाँ, हाँ। उस जमाने में भी इतनी लाइटें, इतनी चीजें नहीं थी, और साकिब का आधा कैमरा हम लोग एरी 3 कैमरा खरीद के आए थे उस जमाने में, तो हाँ। वो भी कंप्लीट नहीं था। अच्छा। ठीक है, अच्छा, उसको हमने 2C पे शूट किया। अच्छा, उससे पहले हमने जामी के साथ एक गाना शूट किया अपना, निजाम नजम शराज वाला। हम्म। वो 2C कैमरे पे शूट किया जिसपे फिल्में शूट होती थी। हाँ। और वो गाना देख के मुझे नदीम साहब ने बुलाया था, कह रहे थे गाना तुम लोगों ने उसी कैमरे पे शूट किया जिसपे हम फिल्में शूट करते हैं। हमने कहा हमने उसी पे शूट किया है, लेकिन ये कि हमने इसको कलर करेक्शन करवाई है सिंगापुर से जाके, हम्म, जो उसकी डिमांड थी, चीज़ें थी, वो पूरी की हैं हमने। और वो हमने किस बजट में किया और कैसे किया, वो काम जाके गवादर में शूट किया। गवादर में हम, यकीन जाने, जामी हम लोग सब चारपाइयों पे सोए। गवादर में उस जमाने में होटल नहीं होता था। हाँ, हाँ। वही तो है ना हम, कि अगर कई कई विजनरीज मिल जाएं एक साथ, तो फिर वो कुछ ना कुछ निकल ही आता है और फिर बन जाती है चीजें। देखें वो उस एक उस टाइम पे एक बड़ी अच्छी चीज़ ये थी कि आपको एक अच्छी चीज़ करने की ज़रूरत है और आपने हाँ, करनी होती है। ऐसे ही हमने जब खमाज किया, तो खमाज में भी यही था। हाँ, उसमें सारे अपना काफ़ी लोग साथ थे। उसमें बड़ी टीम थी, पूरी हमारी बड़ी टीम थी उसमें। अब वो हाँ। अच्छी जॉब हुई हमारी। हम्म, नहीं, और सा- वो है अपनी आइकॉनिक वीडियोस में से एक। और समाज भी, और नारे उसमें, नाची, ये और सारी। साकिब, हाँ, और साकिब के सारे दोस्त, सारे सब ने बगैर उसमें कंट्रीब्यूशन किया, बगैर कुछ इसके, सिर्फ हेल्प के लिए। हम्म, और पूरी टीम को क्रेडिट जाता है खमाज में तो। हम्म, अब थोड़ा सा मैं वापस पीछे आता हूँ कि वो जो स्टार्ट की बात थी इंडस्ट्री में किया, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बिल्कुल कोई एजुकेशन नहीं था फिल्म में और बिल्कुल ऑन द जॉब स्टूडियो में वहीं सीखा, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं ताकि और इनकरेज भी हो लोग के ऑन द देखिए, जॉब लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेनिंग। मैंने काफ़ी कैमरा मैन उसको असिस्ट किया। अच्छा, मैंने कभी जॉब नहीं की एज असिस्टेंट टाइम पे। मैंने कभी जॉब नहीं की थी। मैं एज असिस्टेंट काम करता था, कभी किसी कैमरा डीपी के साथ, कभी किसी डीपी के साथ। मैंने 86 में, नहीं 88 में, मेरे साथ एक बड़ी गुड लक ये हुई कि मैंने 88 में मैंने ट्रैफिक ड्रामा किया। ये ब्रिटिश ड्रामा था, डॉक्यू ड्रामा था। उसमें 3 स्टोरीज थी। उसमें जमाल जमाल शाह थे, तलत हुसैन साहब थे, और उनके डायरेक्टर जो एलेस्टर रीड थे, अमेरिकन। तो वो उन मैं उसमें एज अ फोर्थ असिस्टेंट था, अच्छा। जो सामान की हेल्प कराता है। फोकस पुलर को लेंस उठा के देता है, और उसको कैमरा लगा के देता है, कैमरा उठा के लेके जाता है। तो 88 में जब मैंने उनके साथ काम किया, तो मैंने कहा कि यार ये तो ज़बरदस्त जॉब है ये जो मैं करता हूँ। अगर ऐसी चीज़ें आगे हों
तो मुझे बड़ा चीज़ें अच्छी करने को मिले और मेरी वहाँ से मैंने चीज़ें सीखी उनके साथ। हम्म, मैं वहाँ पर डॉली में भी हेल्प कराता था, डॉली हम्म, मैन के साथ। और वो जो ट्रैफिक ड्रामे की जो थी चीज़ें, मैं आपको बताऊँ, वो एक मेरे लिए ना एक ख्वाब होता है ना, आदमी सोते हुए देखता है। हम्म, मेरी जहन में आज तक वो ना ख्वाब की तरह घूमती हैं चीज़ें। तो वो मैं आपको बता नहीं सकता कि डाइनिंग टेबल की बसें लगी हुई हों, ठीक है, वो आती थी लंच टाइम पे, हम उसके अंदर बैठ के लंच करते थे। और सुबह 6 बजे का कॉल टाइम होता था, शाम में 6 बजे शूट पैकअप हो जाती थी, और सारे गोरे। हम्म, इवन के यहाँ तक कि गाड़ी भी जो पार्क कराते थे वो भी गोरे होते थे। हम्म, उनका जो ट्रैफिक मैनेजमेंट करता था, और वो ये करते थे जैसे हम एक जगह शूट कर रहे हैं तो कम से कम 1-1 किलोमीटर पे ना ट्रैफिक रुकवा देते थे पूरा। हम्म, साउंड पूरी शूट साउंड भी साथ वो रिकॉर्ड करते थे। हम्म, वो चीज़ें जो थी वो तकरीबन, अगर मैं सोचता हूँ कि तकरीबन 200 आदमियों का यूनिट एक साथ, और सारे। अच्छा, उसमें ये होता था कि उस ज़माने में मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, हम्म, तो मगर ये था कि मुझे चीज़ों का पता था, हम्म, लाइट लाइट के बारे में पता था। तो वो जैसे ही कॉल करते थे तो मैं अंडरस्टैंड हो जाता था कि यार ये चीज़ मांग रहे हैं, हाँ, ये लेंस मांग रहे हैं, ये लेंस के लिए कह रहे हैं, ये लेंस कह रहे हैं। तो उसमें मैंने बड़ी चीज़ें सीखी। मुझे पता हाँ, चला कि यार अगर आपके काम आगे करना है तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर मैंने निक के साथ 91 में शबाना आज़मी वाली फिल्म की, जिसमें शबाना आज़मी साहब कराची आई थी। वो वो क्या उनका था, इमैक्युलेट इमैक्युलेट कंसेप्शन। इमैक्युलेट कंसेप्शन, तो वो फिल्म की मैंने उनके साथ, निक के साथ। तो हाँ, उसमें मैं चीफ असिस्टेंट कैमरा था, हाँ, कैमरामैन था, चीफ असिस्टेंट। तो निक से मुझे बड़ी हेल्प मिली लाइफ में। अगर ज़िंदगी में मैं देखा जाए आज तक मैं यहाँ पर जो हूँ, हम्म, एक एक निक है और एक उसके साथ गैफर था, मिकी रीव। अच्छा, उन दोनों ने मेरी बड़ी हेल्प की है कि आज अगर मैं इस जगह पर हूँ तो अल्लाह के बाद उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है इस चीज़ में, यहाँ तक लाने में, मुझे इस चीज़ें सिखाने में, मुझे निक ने काम करने में। निक ने मुझे उस टाइम पे कैमरे पे खड़ा कर दिया था अपने साथ। हम्म, हम्म। तो वुड दूसरा यू क्या, कंसिडर कि आपकी जो बिग ब्रेक कहते हैं वो पहले एलिस्टर के साथ थी या निक के साथ? यू फील कि निक के साथ वो ज्यादा? निक के साथ मुझे ज़्यादा वो ही, इसलिए वो तो मैं यकीन है ना कि मैं एक आदमी ना, एक जैसे एक गांव से आप न्यूयॉर्क किसी को ले जाएं, हाँ, हाँ, तो आप सोचें अगर मैं पेरिस, एक गांव से, एक पेरिस से रहा हूं तो मेरे साथ क्या होगा। वो तो वो आंखें आंखें फटी फटी वाला वो। तो उसमें ट्रैफिक में तो मैं सोचता रहता था कि हो क्या रहा है, हाँ, ये चीज़ें वो चीज़ें, ट्रैक ट्रॉली डॉली पूरी, ठीक है। उस ज़माने में नई नई एचएमआई लाइट, और उस ज़माने 16 का पैनाविजन कैमरा। पैनाविजन कैमरा जो है वो एक आदमी के लिए, सिर्फ आप कहते हैं कि आप पैनाविजन को मैंने सिर्फ हाथ लगाना है तो वो पैनाविजन का 16 का कैमरा। और मेरे साथ ये बड़ी अच्छी लक थी कि मैं यहाँ से स्कूल काम करके सीख के आया था हाँ, पीछे से। तो उनकी फिल्म जो थ्रेड करते हैं, जो उसको फिल्म को थ्रेड करना होता था। हम्म, अच्छा, पैनाविजन की जो कैमरे की थ्रेडिंग थी, हमारे मिचेल्स और न्यूवॉल्ट कैमरा जो हमारे पास ओल्ड कैमरे थे पुराने, हम्म, उनकी सेम थ्रेडिंग थी। अच्छा, उसमें फिल्म जब लोड करते थे सेम थी। तो हम्म, जब मैंने उनको वो करके दिखाई तो उन्होंने बोला तुम किसी स्टूडियो में किसी कैमरे पे काम करते हो क्या, तुम्हें कैसे ये आता है। हाँ, तो मैंने उनको बताया कि मैं ना ये फोकस पुलर हूँ। हम्म, तो उसने कहा तुम्हारे पास कोई कार्ड, तो मेरे पास इंटरनेशनल स्टूडियो एक ज़माने में होता था जो इन्होंने बंद कर दिया है, उसका हम्म, मेरे पास एक कार्ड पड़ा हुआ था। अच्छा, तो वो मैंने उनको दिखाया। हम्म, तो कैमरामैन से एक के पास गया, फिर एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पास गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ने जब देखा तो उसने इतना लाफ्टर किया और कहता है ही चाइल्ड इज फोकस पुलर। हाँ, अच्छा, मैंने बोला यार ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई हाँ, अरे लग रहा है मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। हाँ, लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें बेहतर होनी होती है ना, अल्लाह ताला आपकी बड़ी मदद करता है, ऊपर वाला जो है। हम्म, हम सेकंड डे एक जगह शूट कर रहे थे, मलिक, उसमें एक मलिक अनोखा हमारे कॉमेडियन होते थे, मरहूम बेचारे।
उन्होंने उनको हैंग किया हुआ था, लटकाया हुआ था, अच्छा। शॉट था। अच्छा, उस पर कैमरा ट्रैक करना था और जूम बैक होना था। हम्म। अच्छा, उसका फोकस जरा सा डिफरेंट होता है, हम्म। उसको फॉलो करना बड़ा मास्टर का काम होता है। तो वो मेकअप की वजह से ना जरा सा डिले हो रहा था, तो हम लोग बैठे वेट कर रहे थे। तो वो इसलिए कि गर्मियों के जरा से दिन थे, तो वो चॉकलेट से मेकअप करते थे उनका। उस जमाने में चॉकलेट और वो मेकअप मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि चॉकलेट से भी मेकअप होता है। अच्छा। तो वो चॉकलेट लगाती थी तो वो जरा से मेल्ट होना शुरू हो जाती थी, तो ब्लड बनना शुरू हो जाता था इस तरीके से ना, कि हाँ। ब्लड काफी देर से चिपका हुआ है। हाँ। तो वो तो हम वेट कर रहे थे, तो उसने फोकस पुलर ने बोला कि तुम ये मुझे फोकस डिस्टेंस नाप, इसको ना मुझे करके दिखाओ, तुम फोकस पुलर कहते हो ना। तो मैंने फॉलो किया, फोकस किया। आप बिलीव करेंगे वो इतना हैरान हुआ, इतना हैरान हुआ, उसने कहा यार तो मैंने कहा मैं तो करता हूँ काम, यही काम करता हूँ स्टूडियो में, यही काम करता हूँ। हाँ। तो शाम में मुझे ना प्रोडक्शन ऑफिस में कॉल हुई, जब पैकअप के बाद हम्म। मैं चला गया। तो जब मैं प्रोडक्शन मैनेजर के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे पूछा तुमने इनसे क्या बात की है। मैंने कहा मैंने कोई बात नहीं की इनसे, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इनसे काम सीखना है और ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो कहे नहीं उनको नहीं डर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। कहे नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि तुम्हें ना अब कैमरे में ना अच्छे और अच्छे पैसे देंगे। ये अच्छे पैसों की बात कर रहे हैं, तुम्हें पैसे अच्छे नहीं मिल रहे, और तुम्हें एज अब एक असिस्टेंट से ना अब तुम्हें थर्ड असिस्टेंट फोर उस पर लेके जाएंगे। अब पहले मैं हेल्पर में था उनके साथ, हम्म। तो अब तुम कैमरे के असिस्टेंट हो गए हो। सही। तो मुझे इतनी खुशी हुई उस टाइम, इतनी खुशी हुई। और मेरे पैसे भी उन्होंने मुझे अच्छे दिए उस ज़माने में। मैं यानी कि मुझे स्टूडियो में आप बिलीव करेंगे कि हमें 150 रुपीज़ मिलते थे। हाँ। और एक दिन के। उस 88 में, हम्म। उस ज़माने में मुझे 6,000 रुपये 7,000 रुपये पर डे दे रहे थे वहाँ पर। हाँ, तो फिर जाहिर है कि मोटिवेशन भी फिर उससे हो जाती है और ज्यादा सीखने की। और अब ये मैंने कहा कि यार ये तो बस अब ये काम यही करना है मुझे और यही चीज़ें करनी है। उन्होंने मुझे एक नाइफ मंगा के दिया, उसमें मेरा नाम लिख के दिया उन्होंने, बड़ा अच्छा स्विस नाइफ था उस ज़माने में, मेरे पास नहीं था, उन सबके पास होता था टी किट। तो वो उन्होंने मुझे दिया, मुझे बैग दिया लगाने के लिए, मुझे बड़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने करके दी, बेचारों ने बड़ी हेल्प की उन्होंने। फिर मेरे साथ निक के साथ जो मेरी चीज़ें गुजरी, हम्म। मतलब मैं यहाँ से चीज़ें सीख चुका था। हाँ। तो अब गोरों के साथ कैसे काम करना है, बाहर के प्रोडक्शन वालों के साथ, तो वो चीज़ें मेरे अंदर आ चुकी थी। तो तो मैंने निक निक के साथ किस तरह कांटेक्ट कैसे हुआ, ये प्रोजेक्ट किस तरह मिला पहला? यार ये अपना एक प्रोडक्शन थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हमारे एक सुल्तान साहब हैं, वो डीओपी थे, वो उनके यहाँ काम करते थे। तो वो प्रोडक्शन सारी वो संभाल रहे थे। अच्छा। तो वो फिर मुझे लेके गए उसके पास। तो उनको असिस्टेंट चाहिए थे, और उसमें भी बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई कि उन्होंने बीएल कैमरा लेके आए थे। तो बीएल कैमरे की मैगजीन जो होती है वो गोल होती है बिल्कुल। अच्छा। उससे एक साइड पे फिल्म होती है, और एक साइड पे यानी कि एक्सपोज आता है, और एक साइड पे बैलेंस होता है आपका। सही। तो वो मुझे ना निक ने उस टाइम चेंज करना सिखाई कि उसको ऐसे चेंज करते हैं। तो वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था यूँ करके टेबल पे। तो मेरे साथ एक खातून आके बैठी कुर्सी पे ना। अच्छा, मैं टेबल में यूँ देखूँ और फिर उनको देखूँ, मैंने कहा यार इनको कहीं देखा हुआ है मैंने। फिर मैं यूँ देखूँ, फिर यूँ देखूँ, मैंने कहा मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, आप मॉडलिंग करती हैं। अच्छा, उदाहरण में मैं असिस्टेंट के तौर पे भी मैं एज ए कमर्शियल बड़ी करता था हम्म। डीपीज के साथ ना। हम्म। कहीं नहीं नहीं, मैं कमर्शियल नहीं, मैं शबाना आज़मी हूँ। मैं ओ सॉरी मैंने कहा तभी सोचा था आपको कहीं देखा हुआ है। तो अच्छा। शबाना के साथ बैठी हुई, यानी कि फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और ये हमारी जो जॉब है ना, मैं आपको बताऊं कि इसमें ना कभी भी ऐसी चीज़ होती है कभी आपने सोची भी नहीं होती है ज़िंदगी में। हाँ, मतलब ऑब्वियसली इस तरह से करीब बराबर में शबाना आज़मी बैठी हुई हो, तो और वो तो आई थिंक वैसी मोमेंट है मेमोरेबल। वो अब जिना में यही था कि मुझे नहीं आइडिया था कि शशि कपूर होगा, क्रिस्टोफर ली होंगे, इतने बड़े एक्टर। और तो वो चीज़ें आपके साथ
फिल्म जो है ना कभी भी आपके, और आप ये जो हमारा काम है, जॉब जो भी है, चाहे एड फिल्म में हो, चाहे आप डॉक्यूमेंट्रीज में हो, चाहे ड्रामे में हो, तो इसमें कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं कि आपने कभी सोचा ही नहीं होता लाइफ। और फिर ऑब्वियसली जो काम था वो इतना अच्छा था कि देन वो जब वापस आए निक, तो फिर उन्होंने फिर वो जिना के लिए भी। जीना के लिए मुझे फिर ऑपरेटिव कैमरामैन बेस्ट बॉय डाला अपने साथ। जीना में ये तो था कि मैं कभी जिप भी ऑपरेट करता था उनके साथ, कभी डॉली भी ऑपरेट करता था उनके लिए। तो वो यानी कि कोई भी वो कहते थे बस तुम जो मैं जॉब बोलूँ ना सिर्फ वो जॉब तुमने करनी है बस। अच्छा। तो वो उसका यानी कि ऐसा था कि जिना में उस जमाने में एज ए कैमरामैन भी काम करना शुरू कर दिया था मैंने। अच्छा, तो यहाँ पे तो लोकली, अच्छा, इसमें थोड़ा सा बताएं कि अब ये गोरों के साथ कुछ काम करने पे का जो वर्क एथिक और तरीका काम करने का, प्लस आप साथ साथ पैरेलल साइमल्टेनियसली लोकल उसमें भी कर रहे थे, तो क्या डिफरेंसेस देखते थे किस तरीके से, और फिर बैलेंस किस तरह करते थे? नहीं नहीं देखिए, कोबरों के साथ काम करने में ये होता था कि निक के साथ ना हमारे उस ज़माने में ना बिल्कुल ये डिफ्यूज़र यूज़ नहीं करते थे, लाइट के आगे फ़िल्टर यूज़ नहीं करते थे। हमारे डीपी जितने भी थे वो डायरेक्ट लाइटों पे काम करते थे। अच्छा, या बहुत ज़्यादा ये होती थी कि उसमें ना नेट डाल देते थे, नेट होती थी जो लोहे की नेट हम्म, या कपड़े की नेट बना के ना वो डालते थे हम लोग जो थे। हम्म, तो जब निक इन गोरों के साथ काम किया तो इसमें पॉलियाँ थर्माकोल की शीटें आई। ये हमारे पास जो जो भारत के कैमरामैन इधर काम करके गए उन्होंने ये चीज़ें हमें सिखाई। हाँ, फिर बड़े बड़े वाइट कपड़े के फ्रेम बनाए, ऊपर से मलमल के ऊपर से फ्रेम लगाना सिखाया उन्होंने। क्या कहें, लाइट को कभी सॉफ्ट करना होता है तो हम ऐसे करते हैं। हम्म, तो वो चीज़ें, उन चीज़ों की कॉल करना, हम्म, ठीक है, सी स्टैंड की कॉल करना, चीज़ों की कॉल करना, वो बड़ी सीखी उनसे हमने। हम्म, तो वो चीज़ें हम तो सिर्फ एक, हमें ये पता है एक लाइट होती है, एक लाइट स्टैंड होता है, कैमरा होता है, कैमरा स्टैंड होता है, एक जूम होता है बस। तो वो जूम लगाते थे हम वो सारे। मैं उस ज़माने में जब उनके साथ काम किया तो वो तो लेंस लगाते थे कि 50 का लेंस होता है, 75 का लेंस होता है, 25 का लेंस होता है। जूम जो है वो बहुत, जब आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जब उसकी डिमांड होती है तब यूज़ करते हैं। तो हर चीज में, हर शॉट में जूम जरूरी नहीं है करना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेकिन एक, अब वहां से आप सीख रहे थे और फिर यहाँ की इंडस्ट्री में आप, आई एम श्योर के वो मैंने असिस्टेंट एक्सपीरियंस, पे थे, लेकिन वो इंट्रोड्यूस करा रहे थे यहाँ पे कि अब ये इस तरह करके देखते हैं, तो वो यहाँ पे डायरेक्टर्स किस तरह इसको करते थे अप्रिशिएट, या? बिल्कुल बिल्कुल उसमें ये होता था कि जब मैंने एज ए कैमरामैन काम करना शुरू किया तो उन चीज़ों को मैंने यूज़ करना शुरू किया। मैंने फ्रेम बनाना शुरू किए, मैंने बड़े बड़े कपड़े के फ्रेम बनाए, ये चीज़ें बनाई। तो वो फिर वो मैं यूज़ करता था और उससे काफ़ी चेंज आया। हाँ, हम एक ज़माने में कमर्शियल जो होती थी बाहर से आती थी उनको कॉपी करते थे, शॉट टू शॉट, और लाइट भी सेम कॉपी करते थे। अच्छा। तो उसमें फिर मुझे बड़ी चीज़ें हेल्प हुई कि वो शॉट अगर कॉपी करना है पूरा तो कैसे किया होगा इन्होंने, उन्होंने कौन सा लेंस लगाया होगा। हम्म, इसलिए वो फिर मैं स्क्रीन पे देख के ना उसको बिल्कुल विजुअल, उसको देखता था विजुअल को, फिर मुझे पता चलता है हाँ यार इन्होंने लाइट ऐसे की, ये लाइट की, ये किया हुआ है। तो उसमें फिर ये बड़ी अच्छी हेल्प होती थी। हम्म। हमने थोड़ा सा, बहुत, हाँ, थोड़ा सा और बताएं जिन्ना के बारे में, कोई एनी मेमोरेबल स्टोरीज हैं कोई इन लोगों के हाँ, साथ करने की? जिना देखिए, जिना में ये था कि मैंने निक के साथ पहले फिल्म की जो की थी, उसके बाद जिना हुई। हाँ, अच्छा, जिना में जब ये रैकी पे आते थे हाँ, तो मैं जहाँ जहाँ मैंने काम किया हुआ था उन्होंने वहाँ पर रैकी की थी और वहाँ मेरे बारे में पूछा। अच्छा, अच्छा, मैं उस ज़माने में, एक कैरेट कंपनी थी इमरान मीर साहब की, ये डिजिटल कंपनी नई बनी थी उस ज़माने में। तो 86 87 में ना, 86 में, 86 में, सॉरी 96 में, सही। 96 में। हाँ, 96। तो ये डिजिटल का इन्होंने डिजिटल, इन्होंने बिल्कुल 2D उस ज़माने में कंप्यूटर्स लाए थे। तो इनको डीप एक कैमरामैन की ज़रूरत थी जो चीज़ें शूट करके दे इनको, वो फिर उनको उसमें मॉर्फ करते थे, हाँ, उसको उस पे कंप्यूटर पे ले जाके उसको एनिमेशन बनाते थे सारी। हाँ, तो उन्होंने फिर मुझे जॉब दी अपने पास। अच्छा, तो अच्छा, वहाँ पर फिर एक कमर्शियल भी शूट होती थी। तो बाज़ दफ़ा ये होता था कि हम पीछे बैठे होते थे और दूसरे कैमरामैन आके काम करते थे। और एक कैमरामैन काम कर रहे थे, उनको एक शैडो बनाना था। हाँ, तो
बिलाल मकसूद उसके डायरेक्टर थे। अच्छा। उस ज़माने में स्पेक्ट्रम में जॉब करता था बिलाल। हाँ। तो उन्होंने एक शेडो बनाना था वाइट बैकग्राउंड पे। हाँ। तो मैं डीपी का नाम नहीं लूँगा, बड़े मशहूर डीपी थे उनको। एक वो शेडो बनाना था हम्म। वॉल पे। आप बिलीव करेंगे 4-5 घंटे लगते, करते रहे नहीं बन रहा था शेडो। तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं ये काम कर दूँ आपका। तो उन्होंने बड़ा मुझे देखा और उन्होंने कहा कि यार ये हमने इतना बड़ा कैमरामैन मंगाया ये है कौन ये। आ गया है, ये कौन आ गया मुझे चैलेंज करने है। तो उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप थोड़ी देर बैठे बोर्ड में जाके, ऊपर बोर्ड रूम बना हुआ था, आप लोग लंच करें, मैं लाइट वेट करवा के ना आपको दिखाता हूँ। तो वो मैंने फिर लाइट करके जब वो आए तो उन्होंने मॉनिटर ऑन किया। डिजिटल कैमरा था उस ज़माने में, डीजी बीटा। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा हाँ यार यही तो चाहिए हमें। फिर वो देखने लगे। अच्छा, उन्होंने वाइट बैकग्राउंड थी, उस पर शेडो बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर मैंने सिर्फ वाइट बैकग्राउंड पर लाइट की हम्म। और आगे आर्टिस्ट को खड़ा किया जिसका शेडो चाहिए था, वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो गया। अच्छा। तो उसको मैंने बिल्कुल डार्क रखा, हाँ। तो वो बिल्कुल शेडो की तरह लग रहा था, जस्ट लाइक ए शेडो। हाँ। तो इससे आई थिंक इसका लेसन ये है कि वो डर डर के काम करना जो है वो सही नहीं है। यू हैव टू बी डेयरिंग। आपको बिल्कुल, ये चांसेस लेने पड़ते हैं। बिल्कुल आपको हर चीज़ में बिल्कुल आप कहें कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, दिल से बोलें कि यार ये बेस्ट हो रहा है मेरा काम, और वो चीज़ें बेस्ट होती हैं आपकी जाके। जब आप सोचते हैं कि यार ये चीज़ पता नहीं अच्छी होगी कि नहीं अच्छी होगी, होगी कि नहीं अच्छी होगी, और जब आप दिल से कहते होते हैं कि नहीं यार ये चीज़ अच्छी होगी, तो हम्म। वो चीज़ अच्छी होती है। अच्छी हो जाती है। लेकिन कभी कभी गलतियां भी ऑब्वियसली होती हैं। कभी कोई है, याद है कोई इस तरह इन बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर कभी कोई हो गई हो जो कि लर्निंग एक्सपीरियंस हो, लर्निंग मैं मोमेंट? हम इमिग्रेट कंसेप्शन जब कर रहे थे, उसमें जब शबाना आज़मी का एक शॉट था, वो एक मज़ार पे ना एक काफ़ी लंबा ट्रैक लगाया हमने, हाँ। और वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हुई जाती हैं और वो मज़ार के अंदर इंटर होती हैं। वो पूरा एक मैगज़ीन के अंदर लोड था। अच्छा। फिल्म का नेगेटिव था उस ज़माने में, तो फिल्म पे शूट कर रहे थे। तो वो जब उसको अनलोड करना होता था वो मैं जाता था, मैं क्लैपर लोडर था उसके अंदर। सही। तो वो मैंने जब अनलोड किया तो एक्सपोज साइड मेरे से ढक्कन खुल गया, उसका ओपन हो गया, अच्छा। तो उसको लाइट लग गई थी। अब मैं उस टाइम ना, मैंने सिर्फ यकीन जाने मैंने 10 मिनट में डिसाइड किया कि मैंने करना क्या है। हाँ। मैंने जाके ना मैंने बोला नहीं यार मैं बता देता हूँ, ये अभी शूट हो जाएगा, हाँ। अगर मैंने छुपाया है ना तो ये बाद में। बहुत बहुत बुरी बात होगी। मैंने कहा अब डरना नहीं है, यानी कि सलमान साहब। मैं गया, मैंने निक के पास गया, मैंने निक को नहीं बोला, जो फोकस पुलर था मैंने उसको बताया कि यार ये ना मुझसे ओपन हो गया एक्सपोज साइड और ये हुआ। उसने निक को बताया। तो निक ने मुझे थोड़ी देर स्माइल करके देखा, फिर मेरे शोल्डर पे यूँ हाथ रखा और मैं किया। तो मैंने कहा आई एम रियली सॉरी। तो हाँ। कहते हैं नो 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 प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कितना टाइम लगा कि उसको वापस बंद करने में। मैंने कहा मुश्किल से 5-6 सेकंड, यानी कि मैंने यूँ देखा और फिर मुझे एकदम से ख्याल आया ये तो एक्सपोज है, मैंने बंद कर दिया। इसे और इसे एक्सपोज ज़्यादा होता है, हम्म। और जो हम छोटा सा एक पीस जो रह जाता है वो हम्म। छोटा सा होता है, ताकि वो फेंक देते हैं, उसमें रशेज, उसमें स्क्रैचेज आते हैं एंड में। हाँ। और वो ये होता था कि वो शटर को भी डैमेज करता है, अगर आप मैगजीन रन आउट कर देते हैं हाँ। तो फिल्म तेज़ी से निकलती है, शटर को डैमेज करती है हाँ। आपके सही। कैमरे के। तो वो छोटा सा पीस ना छोड़ देते थे। हम्म। तो मैंने उसको बताया, उसने बड़ा अप्रिशिएट किया, और फिर शाम में मुझे जब हम पैकअप करके गए तो उसने मुझे अपने पास बिठाया, उसने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया ये हमें बताया, ताकि हमने दोबारा शूट कर दिया। क्या? कि अगर ये शूट नहीं करते और तुम बताते फिर हमें दोबारा शूट करने में बड़ा प्रॉब्लम होता, और फिर हो सकता है हम शूट भी नहीं करते, कुछ करते प्रॉब्लम। कहें ये तुमने बहुत अच्छा किया, और कोई भी मिस्टेक हो बताओ। पता नहीं। कहें डरे नहीं। आई थिंक वही है कि आप अलग अलग उसमें ना करें, आप पूरी प्रोडक्शन के बारे में सोचें। तो वो आई थिंक फिर ये जो है वो जल्दी बिल्कुल फौरन एडमिट करना मिस्टेक जो है वो ज़ाहिर है बेहतर होता है। बिल्कुल। तो तो ये जो होता है ना हमारी इंडस्ट्री में, अब हमारी में नहीं बल्कि जनरली पूरी दुनिया की जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, बल्कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, उनमें ये एक बड़ा परसेप्शन है कि अगर आपके इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स होंगे, कोई आपके जानने वाले होंगे, तभी आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। होता है
एज समवन हु इज कंप्लीटली सेल्फ मेड, आपने जो बता रहे हैं मुझे जाहिर है कि सबको पता भी है कि सब खुद ही किया, अपनी मेहनत से किया है, तो आपके क्या ख्याल है इसके बारे में? क्या हर्डल्स आते हैं? और जिन जो लोगों के कॉन्टैक्ट्स है, रिश्तेदार होते हैं इंडस्ट्री में, उन्हें ज़्यादा, तो फिर किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं? नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो आपकी स्क्रीन है ना, देखिए मैं बताऊँ, स्क्रीन ना कभी भी झूठ नहीं बोलती। जो चीज़ होती है वो आपको दिखाती है। आप जितना काम जानते हैं वो आपके बारे में बता रही होती है। हम्म, चाहे वो डीपी हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे हम्म, वो राइटर हो, वो आपको स्क्रीन बताती है। आप एक दो तीन काम अपने ताल्लुकात पे ले सकते हैं, उसके आगे फिर। उससे आगे फिर आपका नहीं हो सकता काम। इसलिए आप अच्छा काम करेंगे। अगर पहला दूसरा काम आपने अच्छा कर दिया तो हम्म, फिर उसके बाद आप अच्छे काम की वजह से जाने जाते हैं। हम्म, वो फिर आप ताल्लुकात पे नहीं होते। मैं आपको बताऊँ, अब थोड़ा सा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए चीज़ें आती हैं। हम्म, इसलिए मैंने जाते हुए लोगों के साथ काम किया जो बिल्कुल जा रहे थे। हम्म, फिर लोग आए, उनके साथ काम किया। ठीक है, नए नए लोग आए, उनके साथ काम किया। अब वो लोग भी कुछ जा रहे हैं। हम्म, ठीक है, और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। हम्म, तो वो ये नहीं होता। मैं आपको बताऊँ कि आप ये सोचें कि आप ताल्लुकात पे काम कर लेंगे, लेकिन वो एक्टर देखें, हमेशा आपको पहले दो तीन लोगों से मिलके काम मिलता है। हम्म, आप लोगों से मिलते हैं, हम्म, डीपी भी लोगों से जाके मिलता है। देखें, पहला काम तो किसी ने भी अच्छा नहीं किया होता। हम्म, ठीक है ना, पहला काम अच्छा करने के लिए आदमी करता है। बिल्कुल। समझिए आप मेरी बात। हम्म, पहला काम किसी ने भी अच्छा नहीं किया होता, लेकिन पहला काम अच्छा करने के लिए आदमी करता है। हम्म, तो उससे सही। फिर एक एक सीढ़ी होती है ना, फिर आपकी चढ़ाई होती है, उससे आपने चढ़ना होता है। फिर वो आपको लेके जा रही होती है, आपका फिर आपको आपका काम लेके जा रहा होता है वो, फिर आपका आपका काम आपको कैरी कर रहा होता है। हाँ, फिर आप और बिल्कुल, आप में फिर दो नंबर ही कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। बिल्कुल, ये तो सही वो है। लेकिन फिर साथ में असल में ज़्यादातर स्पेशली जो टेक्निकल टैलेंट होता है, जो बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा काम कर रहे होते हैं, डीपीज़ हो गए और भी सारा टेक्निकल स्टाफ या क्रू, अ, उनको रिकॉग्निशन जो है वो बहुत ही कम मिलता है। तो वो उसको उससे किस तरीके से डील किया जाता है, या उसको किस तरह एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है? नहीं नहीं, देखें, वो तो चीज़ है प्रॉब्लम। हुँ, मगर उसमें ये कि देखें, जब चीज़ें बढ़ रही होती है ना, तो हर चीज़ में लोग आ रहे हैं, शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि हमारे ये डायरेक्टर हैं, ये भी, मैं भी बूढ़ा हूँगा। ऐसा नहीं कि मैं हर टाइम काम करता रहूँगा। तो मैं एंड में कुछ और काम कर रहा हूँ जाके। मैं ये बिल्कुल। चीज़ें देख रहा हूँ। हो सकता है कि मैं किसी के साथ बैठा हुआ लोगों की चीज़ें देख रहा हूँ और उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो उसमें लोगों को जानने के लिए ना, कि इस आदमी की ये वैल्यू है, हुँ, उस वैल्यू को जानने के लिए लोग अभी नहीं है आपके पास। हुँ, ठीक है ना। अभी भी बहुत से डायरेक्टर ये होते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये काम ना वो भी कर लेगा। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, जिसका जो काम है ना, वो काम वही करेगा। हुँ, आप ये नहीं कर सकते। देखें, मैं अगर अपना काम करता हूँ तो या तो मैं किसी से अच्छा करूँगा या किसी से कम करूँगा, उस जैसा कभी नहीं कर सकता। उसको मैं फिर कॉपी करूँगा बैठ के ना, बिल्कुल स्कैन करना पड़ेगा मुझे। हुँ, हुँ। लेकिन तो सीखने के लिए इंस्पायर होना और कॉपी करना भी आई थिंक ठीक है शुरू में। नहीं नहीं, वो बट तो देन ज़रूरी है। देखें, सीखने के लिए आपको काम देखना है। या देखें, दुनिया में स्कूल्स में लोग कहते हैं कि या कि ना आप पेंटिंगें देखें। हुँ, ये पेंटिंग्स, जो पुरानी पेंटिंग्स है ना, मैं मेरे साथ एक बड़ी अच्छी ये भी आपके साथ देखें। आपको कोई चीज़ कहीं लेके जा रही होती है ना, तो आपकी कुछ चीज़ें बनती रहती हैं। मैं जब छोटा था तो मेरा एक दोस्त था, नुमान, बेचारा नुमान चिश्ती। अच्छा। वो पेंटर बहुत अच्छा था। वो इकबाल मेहंदी साहब के साथ पेंटिंग करता था। हुँ, उनका एज असिस्टेंट भी था, उनसे काम भी सीखता था। हुँ, तो इकबाल मेहंदी साहब एक ज़माने में पेंसिल से स्केचेस बनाते थे और उनका सही। शेडो होता था फिर। हुँ, वो हम बड़ा देखते थे। अब मैं जहाँ आज़ाद में रहता था, इकबाल मेहंदी साहब का घर पीछे था गली में। अच्छा। तो हम उनके घर में आना जाना था मेरा। अच्छा, और फिर ये था कि मैं जिस घर में रहता था उससे आगे गली में कोने में एक
थिएटर था, सिनेमा था, वो लिबर्टी। लिबर्टी सिनेमा, या। उसमें हम बचपन में जाके घुस के फिल्में देखते थे। अच्छा। तो वो हाफ टाइम में बच्चे बैठ जाते थे मोहल्ले के जाके, तो इन्हें वो कुछ नहीं कहते थे। हाँ। और गर्मियों में वो दरवाजे खोल देते थे, हम लोग जाके सीढ़ियों पे बैठ जाते थे, हम फिल्में देखते थे। तो उस जमाने की बहुत सी फिल्में ना मुझे अब तक याद रहती हैं। हाँ। कभी कोई बात होती है ना, मैं कहता हूँ हाँ यार मैंने फिल्म देखी है बचपन में। हाँ। तो वो आपको बड़ी, वो मुझे बड़ी सपोर्ट चीज़ें रही हैं लाइफ में मेरी। बस शायद मेरी ये बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ। लेकिन जनरली फिर यही होता है कि डायरेक्टर्स को जो है वो जनरली काम के बाद क्रेडिट ज़्यादा मिल जाता है, डीओपी सिनेमाटोग्राफर्स को। अगर कोई स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो या इस काम में बहुत ही गौर से देखता हो, फॉलो करता हो, तो उनको नाम याद रहते हैं, उनको पता होता है। लेकिन जनरल पब्लिक को ज़्यादा इतना नहीं होता है, टेक्निकल उस पे नो हाउ नहीं होती कि असल कौन। में वो स्क्रीन पे नहीं होते ना, प्रॉब्लम नहीं होता है कि स्क्रीन पे नहीं होते। तो ये कभी फील हुआ है इस तरह का, यार हम इतना सारा मेहनत तो हमने की। नहीं, वो फील इस वजह से नहीं होता कि मैं जब भी जाता हूँ ना, तो हमारे एक्टर हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं हमारे एक्टर जो हैं, कि वो बेचारे इतनी इज्जत देते हैं कि वो फिर ना वो आपकी ना वो चीज़ें यहाँ कवर, हाँ, वो यहाँ कवर। कवर हो जाती हैं। लेकिन हाँ। कभी कभार सिर्फ ये होता है कि जब अवार्ड सेरेमनी होती है, हाँ। उसमें स्टिल कैमरे वालों के, स्टाइल डिज़ाइनर के, सबके अवार्ड होते हैं। मोशन पिक्चर के किसी का अवार्ड नहीं होता, ये कभी फील इसी होता पे है। मुझे आता था कि अवार्ड जो है हमारे ये मसला है। हाँ, इसके बारे में आपका क्या ख्यालात हैं और क्या होना चाहिए और क्यों है जो अभी सिचुएशन है? ये देखें, असल में ये जितने भी अब जो इनकी इंतज़ामिया होती है, जो इनको ऑर्गेनाइज करते हैं, ये उनके सोचने का काम है कि यार ये भी हैं। हम देखें, मैं आप अभी एक चीज़ पूछ रहे थे ना कि कभी कोई चीज़ अच्छी होती है, कोई इत्तेफाक अच्छा हुआ कोई आपके साथ। मैं जिना फिल्म में थर्ड डे था, हम्म। थर्ड या फोर्थ डे था, तो मैं कैमरा रख के वैन में आया लंच के लिए। अच्छा, लंच में ये था कि उन्होंने ना पूरा रेलवे स्टेशन पे हम शूट कर रहे थे, हम्म। तो उन्होंने वहाँ पूरा एक कैनोपी लगाई हुई थी, तो उसमें हम लंच कर रहे थे जिना में। तो सब लोग बैठे हुए थे टेबल पे, चेयर्स पे। तो जब हम्म। मैं एंड में मैं पहुंचा, तो एंड में ये हुआ कि एक चेयर खाली पड़ी थी जो शशि कपूर साहब के साथ रखी हुई थी। हम्म। तो मैंने बोला यार, अच्छा हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमें पसीने भी आ रहे होते हैं, अच्छा नहीं लगता कि आपको ना कोई एक्टर आपसे डिस्टर्ब हो। हम्म। तो मैं खड़े होकर खाना खा रहा था, तो शशि साहब ने मुझे देखा, मुझे इशारा किया, बुलाया मुझे। मैं गया, मैंने जी सर। क्या है जनाब, आप काम किस लिए करते हैं? मैंने कहा कि मुझे शौक है, निक बहुत अच्छा डीपी है, मैंने इसके साथ पहले काम किया है, मैंने इससे काम सीखना है, इस वास्ते कर रहा हूँ मैं। कहे नहीं, आप काम किस लिए करते हैं? तो उन्होंने ज़्यादा जोर दिया, तो उन्होंने कहा खाने के लिए करते हैं ना। मैंने कहा हाँ जी सब खाने के लिए। तो अब ये कुर्सी चेयर पे बैठ के क्यों नहीं खा रहा है? तो मैंने कहा कि यार थर्ड डे है यार, आप इतने बड़े एक्टर हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं आपके साथ बैठूं। हम्म। यार वो आदमी खड़ा हुआ, उसने बिल्कुल ना ऐसे, जैसे मेरे बहुत बचपन के दोस्त होते हैं ना, कंधे पे मेरे बिल्कुल शोल्डर पे हाथ रख के कहने लगे कि यार आपकी वजह से तो हम एक्टर बनते हैं। हम्म। क्या हाँ, आपकी वजह से एक्टर बनते हैं हम? हम्म। आप कैसी बातें कर रहे हैं सलमान, आप बैठे मेरे साथ। तो यकीनन उस दिन इतना दिल बड़ा हुआ, इतना दिल बड़ा हुआ। मैंने कहा देखें ये रिस्पेक्ट होती है। तो वो वहाँ पर हर जगह ना बाहर लोगों को सिखाया जाता है कि यार टेक्नीशियन की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। रिस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही फिर ऑब्वियसली इनकरेजमेंट और मोटिवेशन जो है हाँ, वो आप उससे ही। देखें ना, बाहर जब भी दुनिया में कहीं भी अवार्ड सेरेमनी होती है, उसमें कलरिस्ट, आपके टेक्नीशियंस के, आपके आर्ट डायरेक्टर तक का अवार्ड होता है। हम्म। तो डीपी रीढ़ की हड्डी होता है। बिल्कुल। तो वो अब हम क्या कह सकते हैं, जब तक कि ऑर्गेनाइज़र खुद नहीं सोचेंगे इस बारे में, तो चीज़ें होंगी, बेहतर होंगी, और आने वाले साल में बहुत बेहतर होंगी, मैं आपको बताऊं। हाँ। अब जो लोग पढ़े लिख के आ रहे हैं, जो स्कूल कॉलेजेस हो रहे हैं, हाँ। तो ये खुद इस चीज़ को डेवलप करेंगे।
और आई थिंक अब लोग ज्यादा दे अंडरस्टैंड एंड दे अप्रिशिएट, मेरे ख्याल बिल्कुल से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो या अब तो चलिए, काफी उम्मीद उम्मीद अच्छी, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी चाहिए अच्छी हमेशा। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो नाउमीदी की बातें होती है ना, ये नहीं करनी चाहिए इंसान को। हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन जाहिर है कि एड्रेस करनी भी चाहिए ताकि फिर कोई सुने, शायद किसी को ख्याल आ जाए कि जरा ये कहीं गलती हुई है तो उसको सही करना। बिल्कुल अभी हम बिल्कुल। थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे म्यूजिक वीडियोस की। तो जी पाकिस्तान में इंडस म्यूजिक वो जमाना जो था सारा, और इतना म्यूजिक बन रहा था, हमारी पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी चल रही थी, उसके साथ म्यूजिक वीडियोस बहुत थी। अम, एकदम से क्या हुआ इतना, ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लाइन म्यूजिक वीडियोस जो अगर कभी बात करें तो वो सारी आपकी बनाई हुई। तो वो क्या हुआ इंडस्ट्री को? देखिए, म्यूजिक वीडियो का क्रेडिट जो जाता है ना, वो गज़फ़र अली को जाता है काफ़ी। उन्होंने म्यूज़िक चैनल चार्ट जो था एक ज़माने में, जिसमें अपने फ़खरे आलम वगैरह, यासिर अख्तर, ये सब हम मिल के करते थे। हम्म, और आपको एक बात है, उस ज़माने में हम एक म्यूज़िक वीडियो एक दिन में शूट करते थे, और उसके 600 रुपये मिलते थे एज ए डीपी काम करने के। अच्छा। और मगर ये था कि डेली एक म्यूज़िक वीडियो, या 2 दिन होता था एक म्यूज़िक वीडियो शूट। और हाँ, मेरे पास ना पूरे महीने इनकी जॉब रहती थी। जैसा कांस्टेंट काम आ होता था। हाँ, मैंने अपना नजम नजम नजफ नजफ के साथ काम किया, नजफ बिलग्रामी। अच्छा। उन्होंने एक गाना डायरेक्ट किया था, कैंडी का, बड़ा अच्छा गाना हमने शूट किया था। उस ज़माने में हमने अली टिम के गाने बड़े शूट किए, और बड़ी लिंक शूट करते थे फ़खरे आलम के साथ। ये चीज़ें बड़ी अच्छी करते थे। म्यूज़िक वीडियो का ये हो गया कि म्यूज़िक चैनल जो हैं, लोगों ने उस पे कम कर दिए, आपके चैनल्स पे। हम्म, तो लोगों का देखना, फिर उसकी कॉस्ट बढ़ गई चीज़ें की शूट करने की। हम्म, अच्छा, फिर आहिस्ते से लोग सारे प्रोफेशनल हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि हर चीज़ ना बड़ी करना चाहते हैं। हम्म, एक खमाज एक ज़माने में शूट हुआ, उसमें बल्कि हम अगर उससे आते हैं, बैती नार आपके पास, फिर उसके बाद अपना नारे ना, हमने ग्वादर में शूट किया। तो ये होता था कि यार, जामी कहता था कि यार मेरे पास बजट नहीं है। हम कहते चलें यार, करते हैं। हम्म, ठीक है, उसके बाद हमने अपना अनजाने किया। हाँ, अनजाने में हमने कोडेक से नेगेटिव जो है 50% कॉस्ट पे लिया था। अच्छा। कोडेक वालों ने बड़ी हेल्प की थी उस जमाने में जामी साहब की। तो उसमें जामी को भी बड़ा क्रेडिट जाता है। जामी ने भी बड़ा इस म्यूज़िक वीडियो इंडस्ट्री को किया। बिलाल मकसूद ने भी डायरेक्ट किया म्यूज़िक वीडियो बहुत मेरे साथ। हमने तेरा करम मौला जो है बिलाल मकसूद और जामी के साथ किया, हम्म, जुनैद जमशेद का। हम्म, फिर जामी के साथ हमने एक जुनैद का गाना किया था, जिसमें जुनैद जमशेद टैक्सी चला रहा होता है। हाँ। तो वो मेरे वो ख्याल से वो आखिरी आखिरी गाना था, मतलब एक्चुअल गाना। शायद जुनैद। हाँ, हाँ, तो उसके बाद हमने फिर खमाज, नारेना, नारेना का बहुत मुझे रिस्पांस मिला दुनिया में, बाहर, यहाँ से दूसरे अरे डीपी ना, से तो बहुत। अभी भी ऐसा है कि कभी आ जाता है तो वो देख के अभी भी एक ओ में कि है हो क्या रहा है। तो ऑब्वियसली इट्स लाइक पाकिस्तान का अगर आप डिफाइनिंग वो करें म्यूजिक वीडियोस को, आई थिंक नारेना इज राइट देयर एट द टॉप। और नारेना जो है ना, मैं बिल्कुल यकीन जाने, हमने बिल्कुल ऐसे शूट किया कि आप यकीन जाने कि ना सोने का और ना खाने का। हाँ, यानी कि पता नहीं होता था कि कब खाना खाना है, बस चीज़ आई खा लो यार। हाँ। शूट कर रही है, शूट चल कितना रही है। कितना हम टाइम रात लगा? हम रात को 4-5 बजे शूट पैकअप करते थे। हम्म, फिर सुबह 9 बजे होटल से वापस निकल रहे होते थे, सोचें आप। और हम आधा पौना घंटे होटल जाते थे और वापस आते थे। और हमने 4 डेज शूट किया। एंड में हम इसमें शूट कर रहे थे कि उसमें लास्ट शॉट जो था, हम जिस दिन शूट कर रहे थे, सीमी आपा का, सीमी राइल आपा जो थी, हम्म, वो उनको कोडू दबा रहे हैं। हाँ, हाँ, तो वो उसमें ट्रैक जा रहा है और ट्रैक आ रहा है, ट्रैक जा रहा है, ट्रैक आ रहा है। तो सीमी आपा शायद मुझे ना शॉट लेते हुए नोट कर रही होंगी। तो काफ़ी दिनों बाद मुझे मिली, उन्होंने गाना वाना देखा होगा।
कहती हैं सलमान एक बात पूछूं, झूठ तो नहीं बोलोगे? मैंने कहा जी पूछे पूछे। कहीं जब वो ट्रैक चल रहा था तुम सो तो नहीं रहे थे? मैंने कहा मैं सो थोड़ा मैंने कहा मैं तो सोते सोते में अगर ऐसी म्यूजिक वीडियो शूट हो तो फिर तो हाँ। तो लोग अक्सर मुझे कहते थे, उस जमाने में बहुत काम था, उस जमाने में इतना काम था और काम करने वाले लोग कम थे। तो हमारा ये होता था कि अक्सर हम ना बैठे बैठे सो गया। और आसिम साहब तो अब तक मुझे कहते हैं यार मैंने ना पहला आदमी देखा है जो खड़े खड़े सो जाता है। आसिम रजा कहते हैं, मुझे कहते हैं मैंने तुम्हें पहली दफा देखा तुम खड़े हुए भी सो रहे हो। तो ये कितने दिन में बनी थी नारेना? हाँ, नारेना भी 4 दिन की शूट थी, खमाज भी अपना। और बेस्ट म्यूजिक वीडियो जो मुझे अच्छा लगता है वो लगता है मिस्टर फॉर्डिये। अच्छा। हाँ। मिस्टर फॉर्डिये जो है उस ज़माने में ना लाइटें थी हमारे पास, हाँ। ना कैमरा अच्छा था, ठीक है ना, यहाँ तक कि ट्रैक डॉली भी जो होती थी वो अच्छी नहीं होती थी। हाँ। हाँ। और हमने वो बहुत अच्छा शूट किया उस ज़माने के हिसाब से। हाँ। अगर आज भी लोग देखें ना तो लगता था कि जैसे अभी हमने अभी कुछ दिनों पहले शूट किया हुआ मिस्टर फॉर्डिये। बिल्कुल, आई थिंक ये सारी बहुत ही आइकॉनिक म्यूजिक वीडियोस हैं जो कि अभी भी टाइमलेस जिनको कहते हैं ना, कि इतना पता नहीं चलता कि पुरानी है, डेटेड नहीं लगती। तो इस तरह के म्यूजिक वीडियोस पे या फिल्म में भी या टीवी पे, क्योंकि डायरेक्टर्स के साथ बड़े स्पेशली जो बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री, उनके साथ काम करते हुए जो अक्सर ये होता है कि ईगोज क्लैश होती हैं, डीओपी ये कह रहा है कि ये होना चाहिए लेकिन डायरेक्टर मान नहीं रहा, तो उसको बैलेंस किस तरह करते हैं? नहीं देखें, आपको हमेशा जो है ना डायरेक्टर को फॉलो करना पड़ता है। अगर मैं अपना काम चलाऊंगा ना तो मेरा काम सारा एक जैसा हो जाएगा। हम्म। चाहे मैं डायरेक्टर 1 के साथ काम कर रहा हूँ, चाहे डायरेक्टर 2 के साथ काम कर रहा हूँ, चाहे डायरेक्टर 3 के साथ काम कर रहा हूँ, 4 के साथ, ठीक है। इसलिए कि डायरेक्टर ना अपनी आपको अपनी सोच लेके आता है कि मुझे ये विजुअल चाहिए, मुझे ऐसा करना है। आप उसको फॉलो करते हैं, उसको अच्छा करने की कोशिश करता है डीपी, हम्म। ताकि वो डिफरेंट लगे। हम्म। इसलिए एक डायरेक्टर का काम होता है कि डायरेक्टर की सोच के हिसाब से आपने कर दिया तो वो उस डायरेक्टर का काम लगेगा। हम्म। एक ज़माने में हमारा था यहाँ पर कि आसिम साहब का काम अलग लगता था, साकिब का अलग काम लगता था, असद का अलग, वक्कास का अलग, जामी का अलग, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती थी। हम्म। वो सिर्फ ये होती थी कि आप डायरेक्टर कहता था यार मुझे ये चीज़ चाहिए, आप उसको फॉलो करते थे। अच्छा, अब ज़रा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि डीपी ना अपनी कोशिश कर रहा होता है कि यार मैं ऐसा कर दूँ, मैं ऐसा कर दूँ, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। हम्म। ठीक है, उस शॉट को अच्छा करना आपका काम है, आपकी जॉब है। आप हम्म। उसको खूबसूरत कर दें, हम्म। मगर आप ऐसा ना करें कि आप अभी कल आपने वही काम किया आज भी वही चीज़ ना करें। लेकिन डायरेक्टर और डीओपी का आई थिंक दोस्ती एट सम लेवल और वो सिंक होना बहुत जरूरी है। वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने एक फ़िल्म की है, दम मज़दम। हम्म। उसमें एहतशाम के साथ मेरा बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा एक, समझे कि एक गेर रहा है। हम्म। एक एक गरारी दूसरी गरारी को लेके चल रही होती है, एक दूसरे को पूरी मशीन चला रही होती है। फिर वो हम्म। दो गरारियां जब आपको मिल जाती हैं तो इधर की मशीन और इधर की मशीन दोनों साथ में चला रही होती हैं उसको। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी रही उनके साथ। अभी मैंने फिल्म बहुत अच्छी की है जो मुझे भी लगता है कि मैं किसी को बता सकूं कि यार ये फिल्म आप ये ज़रूर नहीं। देखिएगा। अच्छा, और ये इसमें कब ये नहीं, एक्सपेक्ट है, कब तक क्या हो रहा है इसका? अब देखें इंशाल्लाह ये हालात अच्छे बेहतर होते हैं और मेरी दुआ है कि ये पहले बड़ी स्क्रीन पे लगे, उसके बाद किसी छोटी स्क्रीन पे चले हैं। वरना लोगों के जहनों में आजकल आइडियाज़ आ रहे हैं कि छोटी स्क्रीन पे भेज दें, उधर भेज दें, इधर भेज दें, नेटफ्लिक्स पे भेज दें। तो वो ये कि एक नया एक इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से चेंज हो रही है, और अब आजकल हालात की वजह से नेटफ्लिक्स जो है वो ऑब्वियसली हैज बिकम द गो टू, वो सिनेमाज में लोग नहीं जा सकते। नहीं नहीं, देखें तो वो आप वो चीज़ें अच्छी हैं, वो चीज़ें आपको आज के टाइम के हिसाब से आपको फॉलो रहना। करनी है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आजकल के लोगों के पास टाइम भी नहीं इतना कि वो पूरा ना देखें। थिएटर जब भी होगा ना आपके लिए
थिएटर आप जाएंगे, एक पिकनिक के लिए जाएंगे, आप एक अच्छे मूड के लिए जाएंगे, ठीक है। आप जब भी आईफोन पे या लैपटॉप पे फिल्म देख रहे होंगे, अपना टाइम पास कर रहे होंगे। तो मगर जो एंजॉय आप बड़ी स्क्रीन पे जाके थिएटर में करेंगे, वो आपको नहीं मजा आएगा। हाँ। इसलिए जब आप थिएटर में होते हैं ना, तो आपको पूरा डायरेक्शन, आपकी हर चीज़, सोच, सब चीज़ आपकी स्क्रीन पे होती है, तो आप उसको अच्छा एंजॉय करते हैं। हाँ। और ये स्पीकिंग ऑफ डायरेक्टर्स जिनके साथ आपने काम किया, तो अगर हम कंपेयर करें ऑब्वियसली जमील और फिर शुएब मंसूर और फिर अब जो नए जिनके साथ आप कर रहे हैं, तो हाउ वुड यू कंपेयर, किस तरीके का, किसके साथ ज्यादा सीखा, ज्यादा मजा आता है? अभी भी जाहिर है कि ऑब्वियसली ये तो क्राफ्ट ऐसा है कि इट्स अ कांस्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, हर वक्त सीख रहे होते हैं। तो देखें, हर मैंने ज़िंदगी में बहुत लोगों के साथ काम किया है। मैंने एज असिस्टेंट, यानी कि बहुत डीपीज के साथ काम किया। आप हर जगह से ना कोई चीज़ उठा रहे होते हैं। हाँ, आपने जमील के साथ काम मैंने किया, मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें उठाई, मैंने कहा कि यार ये चीज़ें अच्छी हैं की, वो मैंने रखी। शुएब साहब के साथ काम किया, मैंने शुएब साहब से ये सीखा कि यार ये शुएब साहब ये चीज़ अच्छी कह रहे हैं, ये चीज़ रखो अपने पास। हाँ, मैंने उसके बाद दूसरे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, उनसे चीज़ें सीखी, ठीक है। तो वो चीज़ें, और बाद दफ़ा ये होता है कि आपको आपको लोग बोलने का अंदाज़ अच्छा लग रहा होता है बात डायरेक्टर का। आप कहते हैं कि यार मैं इसकी तरह बात करूं। हाँ, बाज़ डायरेक्टर्स अपने कपड़े बहुत अच्छे पहने होते हैं, आप कहते हैं यार कोशिश करते हैं कि यार मैं कपड़े इसकी तरह पहनूं, ठीक है ना। तो बाज़ डीपीज का आपका होता है कि यार ये डीपीज ऐसे रहता है, ये अच्छा डीपी है, मैं भी हाँ, इसकी तरह लगूं, हाँ, ठीक है। और बात से आप चीज़ें उठा रहे होते हैं, काम उठा रहे होते हैं, यार ये इसने कम टाइम में देखें। हम जब 96 में निक के साथ काम कर रहे थे, तो हमने कार माउंट लगाना था हाँ, गाड़ी पे। तो निक ने एक चीज़ कार माउंट का पूछा कि पाकिस्तान में कार माउंट होता है। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान में कोई ऐसा माउंट नहीं है। ये 91 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 91 में। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, कोई अभी मैंने ऐसा कोई माउंट नहीं देखा, हम तो कैमरा हैंड ऑपरेट करते हैं, और बाद दफ़ा तो कैमरा मैन को ना बांध देते हैं। अच्छा, हाँ ऐसे ही होगा, हाँ, बिल्कुल। हाँ, रियली बम्पर्स के साथ, आगे जीप के बम्पर्स के साथ बड़े कैमरामैन, उन्होंने अपने आप को बांध के हैंड से कैमरा व्हील के शॉट लिए हैं, ठीक है। दूसरी गाड़ी से यूं कैमरा लटका के शॉट लिए हैं। हम्म, तो वो इस तरीके की चीज़ें होती थी उस ज़माने में। तो हमने कहा हम तो इस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने फिर उसको एक कारपेंटर को बुलाया, उससे चीज़ें ना साइज़ की कटवाई, और उसका माउंट बनाया लकड़ी का, और गाड़ी में डोर पे फिट किया, कैमरा लगाया, शूट कर लिया। तो मैंने उस दिन सीखा, मैंने कहा देखें यार, शीशे भी आपके पास होना ज़रूरी नहीं है, आपने काम किस तरीके से करना है, आपने काम किस तरीके से करना है। हम एक गवादर में कमर्शियल शूट कर रहे थे, तो असद असद था, और असद का कैमरा था, हम्म, उनका अपना बाइक किया वो कैमरा था असद का। वो मैंने कैमरा रस्सियों से जीप के साथ बांध दिया। हम्म, तो जो उनका कैमरा असिस्टेंट जो था, फोकस प्लेयर, उसने असद को बोला ये कैमरा डेंजर है, यूँ है। उसने कहा कि यार ये आदमी खड़ा है ना, ये संभालेगा। तो मुझे असद की वो बात में इतनी प्यारी लगी कि देखें यार, काम अच्छा करना ज़रूरी है, रिस्क तो आपको लेना पड़ता है। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर आपको मुझ पर यकीन है तो फिर आप इसकी फिक्र ना करें। तो वो फिर चीज़ें जो है ना, आदमी इस तरीके की चीज़ें सीख रहा होता है। और अभी भी हम यहाँ पर इतनी चीज़ें यूज़ करते हैं, जब नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं वो चीज़ें बिल्कुल कट कर देते हैं, वहाँ पर भी हम शूट करके आते हैं। हम्म, बाद जगह हम बगैर लाइट के भी शूट करके आते हैं। तो हम तब भी तो काम करते हैं, तो वो बिल्कुल। काम अच्छा होता है। या हाँ, वही फिर कमिंग बैक टू द सेम वो के एक्सपेरिमेंटेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मुझे शुएब मंसूर के बारे में, बोल पे किस तरह क्या हुआ, हाउ इज ही, बिकॉज उनके बारे में सुनने को आता है, लाइक ऑब्वियसली एन आइकॉनिक फिल्म मेकर, कि किस तरह से उनके साथ रेपो क्या बना, किस तरह काम हुआ। शेख साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं यार वो। उनसे उनकी एक चीज़, काफ़ी चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हैं।
तो वो कम कहते हैं, उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी, वो कहते हैं कि यार ये ना मेरे जो लाइनें में मैं लिखता हूँ उस पे वो ज़्यादा जोर देते हैं। मैंने बताया ना आपको कि बोल की जो लाइनें थी, लिखना, बोल, अल्फाज, उनके डायलॉग, वो बहुत खूबसूरत लिखे हुए थे उन्होंने। तो और शेख साहब के साथ एक्सपीरियंस ऐसे स्टार्ट हुआ कि मैं उस ज़माने में ऐड कमर्शियल करता था। तो उन्होंने मुझे कॉल की कि यार तुम्हारे साथ काम करना है। मैंने कहा करते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम अपनी पैसे बताओ। तो हम ये होता है कि जब भी फिल्म पे जाते हैं तो ऐड फिल्म के जो पैसे होते हैं उसके 50% पे जाते हैं वहाँ पर फिल्म पे। तो मैंने उनको बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा है सलमान, फिल्म में तो पैसे नहीं होते। तो मैंने कहा यार फिल्म में होते नहीं है, होंगे इंशाल्लाह। शेख साहब, शेख साहब देखिएगा कि पैसे होंगे और आगे फिल्में बड़ी बनेंगी इंशाल्लाह। कहे नहीं नहीं यार, ये तो काफ़ी उनके ना इस चीज़ पे बड़ी बहस रही। फिर खैर उन्होंने कुछ किया, कुछ मैंने किया। तो अब हम लास्ट डे का मुझे बड़ा अच्छा उनके साथ एक वाक़या याद है। हम लास्ट डे हमने शूट किया नाइट में, और सुबह हम लाहौर के अंदर शहर, अंदरूनी शहर में शूट कर रहे थे। तो वहाँ गाड़ियाँ अंदर जाती नहीं हैं। तो वो नेगेटिव के डब्बे लेके सुबह बाइक पे बैठ के जा रहे थे। तो मैंने एकदम से आवाज़ दी, शेख साहब रुके। कहें बोलें क्या हुआ? मैंने कहा यार मैंने सुना था कि फिल्म जब ख़त्म होती है तो बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ बिक जाती हैं। मैंने कहा बाइक पे आ मैं गए। आप मैं आपको मोटरसाइकिल पे जाते हुए देख रहा हूँ। तो मुझे कहते हैं ये तुम्हारी वजह से हुआ है मेरा। नहीं, लेकिन शेख साहब इज़ वेरी नाइस पर्सन, और मैं वाहिद आदमी था जो उनसे मजाक करता हूँ। वो किसी से मजाक नहीं करते, बड़े सीरियस रहते हैं, खामोश तबीयत के आदमी हैं। और उनको अच्छा भी नहीं लगता कि उनके पास ना कोई बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हों। तो वो बड़ी सोच में रहते हैं, सोचते बहुत हैं वो सोचते बहुत चीज़ें हैं। तो वो उनके साथ यानी कि उनके साथ मेरी मुकालमेबाजी इतनी रहती थी कि वो कहते थे, अब हम एक जगह बोल में शूट करते थे तो लाइट करने में थोड़ा टाइम लग रहा होता था। तो कहते थे या अल्लाह मियाँ लाइट करा दे। और एक हमारा एक दोस्त था अली मोहम्मद मरहूम, डीपी, कहते थे उसके क्या फ़ोन आ रहा है मेरे पास। मैंने कहा लाइट पूछ लें उससे कैसे होगी। तो जब मैं शॉर्ट करके रेडी होता था तो फिर इनके जो एक्टर थे वो छः छः लड़कियां थीं उसमें, वो उनको लाइनें याद करने में टाइम लग रहा होता था। फिर मैं कहता था या अल्लाह मियाँ ये शॉर्ट करा दे, ये सीन करा दे। हाँ, वो दोनों अगर कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के ऊपर, और फिर वही होता है आई थिंक कि इस तरह का हल्का लाइट हार्टेड मजाक जो है सेट के ऊपर बड़ा जरूरी है। देखो वो बहुत ज़रूरी है मजाक तो। मैं आपको बता रहा हूँ, हम गोरे तो ऐसे करते थे कि वो सीढ़ियों पे चढ़ के लाइट लगा रहा है गोरा, मैं जाके उनके दोनों जूतों के फीते आपस में बांध देता, लैस बांध देता था। एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक देना सोते हुए। हाँ। इसलिए इसलिए हम जब हम जिना फिल्म भी कर रहे होते थे तो वहाँ पर ये होता था कि साउंड रिकॉर्ड होती थी और सब खामोश, साइलेंट, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं। आपके पास कोई काम नहीं है ना, तो आप यूँ बैठे बैठे ही सो गए। पता चला पीछे से कोई आया पानी की बोतल डाल के चला गया। हाँ। तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी होती थी, एक दूसरे मजाक करना, चीज़ें करना। तो शेख साहब बहुत अच्छे, वो जो चीज़ सोचते हैं और जो उनको करना होता है वो उनका उसी चीज़ पे फोकस होता है। हाँ। ना वो उससे ज़्यादा शूट करते हैं ना कम। ये उनकी हाँ। एक चीज़ बहुत अच्छी है शेख साहब की। वो कहते हैं मुझे चाहिए ही नहीं। मैं अक्सर उस ज़माने में जब हम फिल्म पे शूट करते थे, बोल फिल्म पे 35 पे शूट की थी, तो मैं कहता था ज़रा सा ऐसे शूट कर लेते। कहते नहीं सलमान साहब मुझे चाहिए नहीं, हम्म, मुझे मैंने यही लगाऊंगा। बस हो गया। हाँ। तो ये उनका एक बड़ा कॉन्फिडेंस जो था ये चीज़ों का, हाँ। वो बहुत अच्छा है उनका। कि वो और कहते हैं अगर नहीं बस। और इसको ही अगर आप कंपेयर करें और जो डायरेक्टर्स जिनके साथ अभी रिसेंटली आपने काम किया, तो वो किस तरह से होते हैं, क्या फर्क फर्क स्टाइल हैं? ऑब्वियसली सबके होते हैं अलग अलग, लेकिन व्हाट डू यू अप्रिशिएट, आपको क्या चीज़ बेहतर लगती है?
देखिए, एक्टर जो होता है ना, देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर आप एक्टर से एक्टिंग करवाएंगे, वो हमेशा एक या दो या तीन टेकों से ज़्यादा अच्छी नहीं दे पाएगा कभी भी आपको। उसके बाद वो फिर मशीन बन जाता है। हम्म, वो फिर वो उसको ना एक ही तरीके से कर रहा होगा। तो अच्छे डायरेक्टर को पता होता है कि यार ये दो या तीन टेके, एक टेक मिल गई मुझे बहुत अच्छी हैं। बाद दफ़ा एक्टर खुद बोलता है, बाद दफ़ा खुद एक्टर बोल रहा होता है कि नहीं यार ये कैसे कर लें, ज़रा सा मैं, तो वो फिर डायरेक्टर कहता है चलो ठीक है। हम्म, अच्छा, फिल्म पे एक ज़माने में फिल्म पे होता था कि आप फिल्म पे ना सेफ्टी शूट करते थे, कि उसमें ये होता था कि अक्सर स्क्रैचेस आ जाते थे, तो उसके लिए ना आप करते थे हम्म, कि एक दो तीन टेके चार टेके कर ली। हम्म, तो फिल्म पे हम शूट कर रहे थे शेर साहब के, शेर साहब उसमें भी नहीं करते, कहते नहीं यार बस जो हो गया, अच्छा शूट हो गया बस। तो बाद हमने पूरी फिल्म जो थी बहुत कम नेगेटिव में शूट की थी वो। तो जबकि हम दूसरे कमर्शियल या फिल्म करते थे यहाँ पर, वो इतने ज़्यादा डब्बों में करते थे कि सेफ्टी 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 सेफ्टी। अच्छा, उसमें ये भी होता था कि पहले डायरेक्टर की सेफ्टी, फिर एक्टर की वजह से भी कुछ, फिर क्लाइंट की तरफ से भी ज़रा सा ज़्यादा स्माइल ले लो, ज़रा कम स्माइल कर लें, क्लाइंट हम्म, की तरफ से भी होती थी चीज़ें। तो वो एड फिल्म में तो चलती है, हाँ, हाँ, इसलिए एड फिल्म में आपको ना क्लाइंट की ज़्यादा सुननी होती है। बिल्कुल। ये वहाँ पे मार्केटिंग, हाँ, बिल्कुल। और फिर आपको प्रोडक्ट के हिसाब से चीज़ें करनी होती हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। शेप साहब का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और बहुत अच्छा रहा है। हाँ। और फिर अगर हम बात करें और अभी जैसे अपना आपके, जब हमने पंजाब नहीं जाऊँ की मैंने नदीम बेग के साथ, हाँ, नदीम साहब का भी ये था कि नदीम साहब जो हैं, नदीम बेग साहब, उनको अपने सीन पे फोकस बहुत अच्छा होता है उनका, हम्म, कि ये मैंने जो है ये इस तरीके से बुलवाना है। वो एक्टिंग पे बहुत जोर देते हैं, एक्टर की। सही। ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी है कि वो ना एक्टिंग पे बहुत जोर देते हैं एक्टर की, कि यार इसकी एक्टिंग बेहतर हो जाए। अच्छा। नदीम बेग साहब की ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो इसलिए कि वो ड्रामा करके आए हैं, हाँ, तो उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है नदीम बेग का। हाँ, तो नदीम बेग साहब का ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं कि वो एक्टिंग पे ना, इसलिए कि अगर आप पंजाब नहीं जाऊंगी, एक सीन हमने शूट करना था उसका, वो लॉयर के ऑफिस में बैठे होते हैं, हाँ, उसमें जो हुमायूं ने एक लाइन बोलनी थी कि तुम बड़ी पत्थर दे लो वो चीज़ें हैं। हाँ, तो उसकी ना उन्होंने बड़ी अच्छी उसको रिहर्सल करवाई थी। यस, वो, तो वो लाइन मैं कहता हूँ कि अगर हुमायूं ने फिल्म में, मुझे बेस्ट जो पूरी फिल्म का बेस्ट जो लगता है ना हुमायूं सईद का, वो, एक एंड में तो बहुत अच्छा उन्होंने किया, लेकिन वो जो सीन जो है ना हुमायूं का, मुझे बहुत खींचता है दिल को उसकी बात। आप बड़ी अच्छा। स्क्रीन पे देखते ना, तो आपके दिल को खींचती है चीज़ें। हाँ, 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 डेफिनेटली फर्क जो है वो उसमें होता है। अगर अभी मैं कहूँ ऐसे ही कि आप थोड़ा बताएं मुझे कि नए जो सारे अभी यहाँ पे डायरेक्टर्स हैं या सिनेमाटोग्राफर्स भी हैं, उनमें नहीं नहीं, कौन कौन स्टैंड आउट कर रहा है आपके ख्याल से? देखें, इसमें ना देखें, मैं साकिब का और आसिम का भी बड़ा जिक्र करूँगा फिल्म पे, और असद का भी, इसलिए कि इन्होंने भी फिल्में बनाई और लोगों को खड़ा किया फिल्म के लिए। इसलिए कि आसिम ने, ये कि आसिम ने ओवर दी बजट फिल्म बनाई, हाँ, उसने लोगों का दिल खोला कि यार आप फिल्म अच्छी करने की, स्क्रीन पे ना अच्छा खूबसूरत करने का सोचे। बिल्कुल। आसिम आसिम की ये बहुत अच्छी चीज़ है। असद ने अपनी जो चीज़ें सोची हुई थी लाइफ में कि मैंने फिल्म ऐसी बनानी है, उसने ये नहीं देखा कि यार फिल्म फ्लॉप होगी या क्या होगा, फिल्म लोगों को अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। असद ने ये देखा कि यार फिल्म मुझे अच्छी लगनी चाहिए। हाँ, असद ने ये चीज़ बड़ी अच्छी देखी कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगनी चाहिए। बाद में ये होता है कि आज लोगों को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, वो उसमें कोई आप नहीं कह सकते। साकिब ने अपनी फिल्म बनाई, उसने ये सोचा कि यार जो मैंने करना है ना लाइफ में, ज़िंदगी में, वो मैं एक दफ़ा कर लूँ।
वो ना प्रोड्यूसर के चक्कर में पड़ा, ना चैनल के चक्कर में पड़ा कि मैं इससे पैसे ले लूँ, ये कर लूँ। लेकिन उसने अपने पैसों से अपनी प्रोड्यूस की, आसिम ने अपनी प्रोड्यूस की, इन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ की। और इन इन लोगों ने एक चीज़ खड़ी कर दी, फिर लोगों की हिम्मत बनी। और लोग ये कहते हैं ना कि यार छोटे बजट में फिल्म नहीं बनती, छोटे बजट में फिल्म अच्छी बन सकती है। आपके पास टेक्नीशियन अच्छे होने चाहिए, बस उसका एक छोटा बजट आपके पास होना चाहिए। आपका डीपी, आपकी चीज़ें, आपका डायरेक्टर, और नए डायरेक्टर भी काम करें। ऐसा नहीं है कि आप ये करेंगे आप अपने साथ अच्छा डीपी ले लें, वो आपको सपोर्ट करेगा। आप एडिटर, नए डायरेक्टर एडिटर अच्छा ले ले, एडिट करने वाला अच्छा ले ले, वो आपको सपोर्ट करेगा। दे हर चीज़ ना ब्लॉक हैं, वो ब्लॉक सपोर्ट करते हैं, आपकी आपकी दीवार को मजबूत करने में सपोर्ट करते हैं। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, तो जस्ट सराउंडिंग योरसेल्फ विद द राइट पीपल, मेरे ख्याल से जितने आप सही लोग जमा करेंगे प्रोजेक्ट के लिए, उतनी आपकी फिर सपोर्ट, और फिर छोटे बजट पे सही रिसोर्सेज के साथ फिर जो है देखें, फिल्म में आपको अभी भी कह रहा हूँ कि अमोल पालेकर साहब की फिल्में देखें। एक हमारे एक बड़ा एक इशू है कि इंडिया से जंग है हमारी। देखें, इंडिया से हर चीज़ में हमारी जंग है, हर चीज़ में। मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर में हमारी जंग है, फिल्म में हमारी जंग है, म्यूज़िक वीडियो में हमारी जंग है, ड्रामों में हमारी जंग है, ठीक है। हमारे कॉटन कॉटन में हमारी जंग है, एग्रीकल्चर में हमारी जंग है। हमारी सिर्फ एक ही जंग नहीं है इंडिया से, हर चीज में है, you're right, बिल्कुल। हाँ, हमने हर चीज़ में उससे बरतरी हासिल करनी है। हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएं कि सिर्फ कश्मीर का एक मसला है या एक जंग का मसला है। आप अपने बच्चों को बताएं कि हर हर चीज़ में हमें आगे होना है, और सिर्फ इंडिया से नहीं, दूसरे मुल्कों से भी आगे होना है हमें। हमें कंप्यूटर में हर चीज़ में, हर चीज़ में आगे होना है हमें। हमें कार में, हर चीज़ में, इंजीनियरिंग में, हर चीज़ में आगे होना है। और ये हमारे बच्चों को ना सिर्फ एक ही दो चीज़ें बताते हैं लोग कि आप, अरे भाई हर चीज़ में आपने आगे जाना है। हर अपनी फील्ड में जंग करे, हर अपनी अपनी फील्ड में ना उसको ना एक एक जंग सोच के करे। सोच के। हाँ नहीं, बिल्कुल, आई थिंक ये जो अंदर से जो एक वो आती है ना, आग जलाने वाली चीज, वो मेरे ख्याल बिल्कुल, से जरूरी है अंदर से, फिर उसके बगैर नहीं होता। ये जो बिल्कुल। मोटिवेशन है वो, उसके बाद ही फिर आई थिंक पैशन जो है वो आगे इग्नाइट होता है। और हर अच्छी चीज़ आपको हर एक आदमी से लेनी है। हर अच्छी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए आसान करे, हम्म। आपकी लाइफ को आसान कर रही हो, वो चीज़ आपको कैरी करनी है लोगों से। अभी हमने बात की जो छोटे बजट्स की, कि सब हो सकता है छोटे बजट में भी, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट बड़े बजट्स। एड्स, एडवर्टाइजिंग जो है उसके अंदर आपको जाहिर है कि बजट बहुत बड़े बड़े होते हैं, और आपने किए भी, तो वो हाउ इज दैट डिफरेंट? क्या आपका उसके बारे में वो है? बहुत लोग अक्सर ये भी सोचते हैं कि फिल्म से अगर आ रहे हैं तो वो क्या एड्स नहीं करने, या सेलिंग आउट, या हम ये इस तरह का काम नहीं करेंगे, सिर्फ पैसों के लिए होता है ये। नहीं नहीं नहीं, देखें, आपको ज़िंदगी की ज़रूरियात तो पूरी करनी है पैसों के लिए, ठीक है। आपको अपने शौक़ को प्रोफेशनल बनाना है। हम्म, ये जो फिल्म लाइन है, ये शौक़ का काम है। और इसमें जितने भी बच्चे काम सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आते हैं, वो, आप अगर उनकी सोच देखेंगे ना, उनको सोचेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो कभी अमीर आदमी नहीं बनना चाहते। हम्म, वो एक अच्छा डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छा डीपी बनना चाहते हैं, एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं। वो अमीर आदमी नहीं बनना चाहते। हम्म, ये काम में जो भी आता है ना, वो ये सोच के नहीं आता कि मैंने बहुत अमीर आदमी बनना है। वो एक अच्छा एक्टर बनना चाहता है, वो अच्छा एक राइटर बनना चाहता है। वो एक, आज का जो बच्चा जो है, मैं आपको बताऊँ, मैं कभी इनके बारे में सोचता हूँ, इनसे बात करता हूँ, तो वो ये नहीं सोचते, उनको अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए, हाँ, उनको अच्छा काम चाहिए हम्म। कि मैं और ये काम। आई थिंक अप्रिशिएबल है, ये क्वालिटी जो है काफी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात उनकी पूरी हों, वो ये सोचते हैं कि मेरे पास अच्छा लैपटॉप हो जाए,
मेरे पास एक अच्छा फ़ोन हो जाए, ये कोई इतना, ये तो नॉर्मल बच्चे यार जो अमेरिका में रहते हैं, वो तो उनको जो फंड मिलते हैं उनसे ही पूरे कर लेते हैं बेचारे। हम्म। और हमने पहली हमारे जो शुरू में बात की थी वो यही थी कि नए टैलेंट को, यंग जनरेशन जो है, इनको किस तरह अपॉर्चुनिटीज मिले, मौके मिले काम करने के। तो इसमें क्या होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई आपके साथ कोई सीखना चाहे तो मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के देखो, पास? मेरे पास लोग अक्सर आते हैं और मुझे बोलते हैं, मैं कहता हूँ देखें यार, जब स्टूडियो में शूट है, आप मुझे कॉल कर लें, या मैं अपना ऑफिस का एक नंबर दे देता हूँ, मैं कहता हूँ इनसे बात करें और उनसे पूछें अगर मैं स्टूडियो में शूट है, आप आ जाएं, वहाँ पर स्टूडियो में आ जाएं। जैसे हम्म। स्टूडियो में फ्लोर में जगह होती है बैठने की, खड़े होने की। अच्छा, स्टूडियो में फ्लोर पे ये होता है कि आप लाइट भी ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो आपको सीखने को ज़्यादा फ्लोर पे मिल रहा होता है। लोकेशंस पे थोड़ा मुश्किल है। लोकेशन पे ज़्यादा मुश्किल होता है कि कम जगह होती है, वहाँ पर आपको समझाना। और मैं आपको बताऊँ कि मुझे आज तक किसी डीपी ने सिखाया नहीं था काम। हम्म। ये काम आपको सीखना पड़ता है। आप साथ खड़े रहेंगे, आप सीख जाएंगे काम। आप साथ नहीं खड़े रहेंगे, आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आप फ्लोर के बाहर, आप देखें ग्राउंड के अंदर रहते हैं ना, ग्राउंड के अंदर रहते हैं तो आपको क्रिकेट भी आ जाती है, आपको हॉकी भी आ जाती है, हम्म। आपको फुटबॉल भी आ जाती है। बिल्कुल। आप ग्राउंड के बाहर जाके बैठ जाएंगे ना, तो आपको हम्म। कुछ नहीं आएगा फिर। दूर से देखने से काम नहीं होता, करीब आके खड़ा होना जरूरी है। हाँ। बिल्कुल आपको काम। और अक्सर ये होता है कि देखिए, मेरा बेटा पढ़ रहा है, वो यूके में पढ़ रहा है, लंदन फिल्म एकेडमी में पढ़ रहा है। सही। उसको जब स्कूल की जब छुट्टियां होती थी, उसको जब उसको उसने मुझे बोला कि मैंने आपके काम करना है आपके साथ, तो मैंने उसको अपने साथ रखा। और मैं उसको अपनी गाड़ी में नहीं लेके गया कभी भी अपने साथ। मैंने कहा कैमरे की वैन जा रही है, आप उसके अंदर जाएं, उनके साथ जाएं। हम्म। वो उनके साथ जाता है और और उन्हीं ये के चीज साथ आई काम। थिंक ये जिसने खुद ही जो इससे गुजरा हो, वही सिखा सकता है ये इस तरह की चीजें। देखिए, ये आप, मैं अपना अब बता रहा हूँ कि मैंने जिस कैमरामैन से काम सीखा, मैं उसकी गाड़ी भी धो देता था। उसकी गाड़ी में कैमरा रखता था उस ज़माने में। हम्म। हम शूट पे जाते थे, शूट पैकअप करने के बाद मैं नेगेटिव लेके लैब जाता था, लैब में उसको डेवलप कराता था। हम्म। उसके रात को रशेस बनते थे हम्म। जो एडिट होते थे फिर। तो वो नेगेटिव और उसका रशेस प्रिंट बनना, उसको फिर एडिट तक लेके जाना, वो मैं कराता था काम। तो मैं हर चीज़ से गुजरता था, मैंने हर चीज़ सीखी। फिर हम्म। मैंने लैब का काम भी सीखा, मैंने एडिट भी सीखा कि एडिट, एक लियाकत, छोटे लियाकत नाम है उनका, छोटे भाई कहते हैं उनको, लियाकत नाम है उनका, हम्म। लियाकत अली। हम्म। वो बहुत उस ज़माने में फिल्म का एडिटर थे, वो बहुत अच्छे एडिटर थे। तो वो मुझे ना सिखाते थे, वो कहते थे देखो ये शॉट जो है ना, ये ऐसे लगता है, ये ऐसे लगता है। हम्म। तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। आप, इसलिए डीपी का काम होता है कि वो बाद में ना स्क्रीन पे वहाँ पर बैठ के संभाल रहा होता है चीज़ें हम्म। शूट पे। इसलिए डायरेक्टर जो होता है ना, बड़ी चीज़ों में कंफ्यूज होता है, वो एक्टिंग में भी होता है, वो पीछे लोगों की एक्टिंग भी देख रहा होता है। तो बाज़ दफ़ा वो बेचारा शॉट गलत कर पा रहा होता है, गलत हो रहा होता है। तो हम्म। डीपी जो होता है ना, वो कह रहा होता है कि नहीं यार, ये ना, ये इन आउट गलत हो रहा है, ये चीज़ गलत हो रही है। तो वो फिर, ये डीपी जो होता है उसमें बड़े सुकून में होता है। कोलैबोरेशन बिल्कुल ऐसे। स्पीकिंग ऑफ न्यू टैलेंट, हमारे यहाँ लड़कियां इस टेक्निकल उसमें जरा कम है अभी। इसकी क्या वजह, और क्या अब इंकरेजमेंट मिल रही है आपके ख्याल से लड़कियों को डीपी बनना, फॉर इंस्टेंस, या कैमरा का काम करना? यार देखिए, जितने भी नए लड़कियां काम सीखना चाहें, सीखें शौक से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा स्टाफ जो है ना, जो भी काम कर रहा होता है, उनको उनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी। हम्म। उनको उनको अपने साथ ऐसा दोस्त लेना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे ये कि हमारी चीज़ें बड़ी अच्छी हो सकती हैं। हम्म। जैसे कोई लड़की आपके साथ काम कर रही होती है, आप अपने टॉकिंग का वे भी अच्छा करते हैं, हम्म। बोलने के तरीके को भी चीज़ें अच्छी करते हैं। हम चार लड़के खड़े होते हैं, कोई गाली भी दे देता है, कोई कुछ भी कर देता है, कोई लड़की खड़ी होती है, बड़ी तमीज़ से बात कर रहे होते हैं। तो अगर लड़कियां काम करें, फोकस आके कैमरे पे चीज़ें सीखें, तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम्म।
तो आपको आपको कोई हुआ है इत्तेफाक, कोई हो जो सीख रही हो या कर रही हो, या कोई एग्जांपल्स कोई ऐसे अभी फिलहाल पाकिस्तान में? हाँ, मेरे पास एक दो लड़कियां आई थी, मुझे नाम उनके अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन वो फिर डायरेक्शन में चली गई, एक ने शादी कर ली, कुछ इस तरीके से हुआ। हम्म, तो वो एंड ऑफ द डे हमारी लड़कियां शादी कर लेती हैं बेचारी। या करवा दी मतलब जाती है शादी? दोनों में से एक नहीं नहीं, फैसला। देखिए अगर फील्ड में ही करती ना, किसी डीपी से कर लेती तो खुद भी डीपी होती। हाँ, हाँ, तो हमारी देखें, जैसे हमारी कुछ आर्ट डायरेक्टर हैं, जैसे सदफ हो गई, हाँ, उसने उमर अनवर से शादी की, तो वो अपना काम करती रहती है, जॉब करती रहती है साथ साथ। हाँ, हमारी फातिमा हो गई, हाँ, उसने मास इकबाल से शादी की, हम्म, तो हम्म, वो भी जॉब कर रही होती है। उमर नासिर हो गए। हम्म। तो मेरे ख्याल से बस तो जनरली ओवरऑल माहौल जो है थोड़ा सा और इंक्लूसिव और वो करना पड़ेगा कि थोड़ी इनकरेज हो और आने के लिए। मैं तो आइंदा आइंदा उसमें होंगी चीज़ें बेहतर, मैं आपको बताऊं। आइंदा चीज़ें लोग करेंगे और इसी में चीज़ें होती हैं। नए डीपीज जो हैं, मैं आपको बताऊं, देखें नए डीपीज को थोड़ा सा आपको टफ काम करना पड़ता है। आप ये ना सोचें कि आपको स्कूल से निकलते ही काम मिल जाएगा। आपको काम करना आहिस्ता आहिस्ता, छोटे छोटे काम से। मैं जब डीपी बना तो मैं नई नई कमर्शियल में मिलना शुरू हुई, वो थी उसकी अपना कपास की मेडिसिन जो होती थी, कपास में मेडिसिन जो डालते हैं, हाँ, वो बड़े डीपी नहीं करते थे काम वो। हाँ, इसलिए मुल्तान गर्मियों में जाना, वो बड़ा, यानी कि गर्मियों में जून जुलाई में आप हाँ, खेतों हाँ, में खड़े हुए हैं। मुल्तान खेतों में गर्मियों में मैंने भी शूट किया है। वो एक कपास की चांदी को सोना बनाए वो वाले वो जो होते थे। जी जी। तो ये तो तो बड़ा वो बेचारी मूना महमूद एक डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझे चांस दिया था पहला कमर्शियल का। और मेरे साथ अपना एक बाबर बाबर टोनी, हमने 990 की सोप की, जो कपड़े धोने का सोप होता है 990, हाँ, उसका शूट किया था। उस ज़माने में वो इंडियन कमर्शियल लगती थी, बिल्कुल हाँ, बाहर की कमर्शियल लगती थी, कि जैसे ना उसमें हमने बहुत सी चीज़ें एक्सपेरिमेंट, यानी कि कपड़े के अंडर वाटर शॉट थे, हाँ, वो किए थे, जो वो बाहर कर नहीं जाते थे उस ज़माने में। लोग हांगकांग जाते थे उस ज़माने में, हाँ, 91 में। वो काम सारा हांगकांग में और सिंगापुर में होता था, बैंकॉक में भी नहीं होता था इतना। हाँ, तो वो अंडर वाटर शॉट कपड़ा का धुलना, हाँ, वो हमने शूट किया। तो ऐसी हाँ, काफ़ी चीज़ें चीज़ें पुराने। होती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये अच्छा, मेरे ख्याल से टुवर्ड्स द एंड वो है। इसमें मुझे बताइएगा कि ये अब आपका अगर मैं पूछूं कि गो टू इक्विपमेंट क्या है, कैमरा कौन सा होता है जिस पे आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, या औरों को भी आप इनकरेज करेंगे कि ये वाला जो है ये ऐसा है कि ट्राइड एंड टेस्टेड, बस इसको आप यूज करें देखें, कैमरा जो फिल्म के लिए? अगर अगर लुक के हिसाब से जो है ना, लुक के हिसाब से, तो कैमरा रेड जो है, हीलियम, हम्म, वो फिल्म के लुक के हिसाब से बहुत अच्छा है। मगर फैशन में हमारे ज़्यादातर एरी एरी यूज़ करते हैं। ये अब एरी एरी जो नए कैमरे जो एरी के आ रहे हैं, अब जो आ रहे हैं, LF के नाम से लार्ज फॉर्मेट आ रहा है, वो बहुत बहुत अच्छा कैमरा है। हम्म, इसलिए कि उन्होंने, एरी ने बहुत डेवलप किया उसको, और उसको फिल्म की लुक देने के लिए, हम्म, फिल्म की लुक देने के लिए, ताकि वो फिल्म की तरह लगे। हाँ, तो हम जो आप बड़े अच्छे कैमरों पे काम कर रहे हैं, मिनी हो गया, एलेक्सा मिनी, वो बहुत खूबसूरत कैमरा है ऑपरेटिव में, और बड़ा फ्रेंडली है कैमरा आपके साथ। हम्म, हम्म। तो आपके क्या आपके पास अपना इक्विपमेंट है, या अभी भी आप इस तरह ही करते हैं कि चेंज करते नहीं रहते नहीं, हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से? नहीं, अभी मैंने काफ़ी अरसे बाद अब जाके मैंने कैमरा लिया है अपना, वरना आप बिलीव करें, मेरे पास सिर्फ इस कैमरे के अलावा कोई कैमरा नहीं था। ये भी बहुत अच्छा कैमरा है, अब तो ये बहुत बहुत काम आता है। आप बिलीव करें, मैंने कभी स्टिल कैमरा भी नहीं रखा अपने साथ। अच्छा। मगर ये कि असल में देखें, आप अपने जहन से और अपनी आंख से देखेंगे ना, तो उस चीज़ पे बिलीव करें कि वो चीज़ कैमरे पे छपती है। हम्म। काफी अब लोग ये मेरे ख्याल से
इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि आपके पास कौन सा, आपने इतने सालों के बाद किस कैमरे में इन्वेस्ट किया, उससे लोगों को मैंने एडवाइस कौन सा। मैंने जो भी यूज़ किया कैमरा, अपना जो लिया है मिनी है, एरी एलेक्सा मिनी है वो। और मैं उसका जो लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो लेंस है बीपी वेरिएबल लेंस है। हाँ, वो 3 लेंसों की किट होती है। हाँ, अच्छा, उसमें लेंस शिफ्ट होते रहते हैं। हाँ, तो वाइड से स्टार्ट होता है, वो टाइट करते रहते हैं उसको। हम्म, लोग अक्सर उसको जूम समझते हैं, वो जूम नहीं है। zoom नहीं होता, जूम एडजस्ट। अलग होता है, वो सिर्फ लेंस आपको घुमा के लेंस टाइट हो जाता है। हम्म, तो वो हम्म, वेरिएबल लेंस की बहुत अच्छी लुक है। हम्म, वो अभी हमने जो द मजदम की है हम्म, उस पे वो बहुत खूबसूरत लग रही है फिल्म। अच्छा, और तो इस पे उस शूट पे किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, अच्छा, तो मुझे वो एंड में बिल्कुल ये कई कुछ लोगों ने उसके ऊपर ग्रुप के ऊपर क्वेश्चंस भेजे थे आपसे पूछने के लिए, तो मैं क्विकली हाँ, वो भी आपसे वो करता हूँ। काफी चीजें तो हमने आपने पहले ही उनको उनके जवाब दे दिए हैं, लेकिन लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू देम। कि एक पूछ रहे थे कि बेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग ग्रेट शॉट्स या कॉम्पोजिशंस जब आपके पास इक्विपमेंट कम से कम हो। तो वो भी आपने शायद डिस्कस तो किया है कि इक्विपमेंट में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है, लेकिन देखें, ग्रेट शॉट तो आपकी लाइफ में ना आप खुद खुद उसको ग्रेट बनाते हैं। बड़े शॉट के लिए भी हमेशा आपको ना बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप शॉट क्या ले रहे हैं, कि आप क्या करना चाह रहे हैं। उसको उस चीज़ को सोचें कि उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें अब हो जाती हैं। अब कोई ऐसा नहीं है कि अब फार्मूला कि आप अगर करना चाहें तो हर चीज़ हो जाती है। और मेरे ख्याल से ग्रेट शॉट का कॉन्सेप्ट भी सब्जेक्टिव है, हर एक के लिए अलग वो होता है कि कोई किसी को कुछ ग्रेट लग रहा है, किसी को कुछ ग्रेट लग रहा है। तो बिल्कुल। और ग्रेड अच्छा, जो है ना, मैं आपको बताऊं, आपके लिए हर चीज़ बड़ी होती है। आप देखें, आप कोई भी काम करने निकले ना, उसको बड़ा सोच के निकले, वो बड़ी हो जाती है। नहीं दैट्स ट्रू। अच्छा, कुछ ऑब्वियसली फिल्म मेकिंग के, सिनेमाटोग्राफी के कुछ रूल्स होते हैं, उनको ब्रेक करना कब आपके ख्याल से कर सकते हैं उनको ब्रेक, या कब नहीं करना चाहिए। देखिए, रूल वो डिपेंड होता है कि आप शूट क्या करना चाह रहे हैं ना। तो मैं आपको बताया ना कि देखें, एक लाइट का एक रूल है, एक सोर्स है लाइट की। अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपने पहला शॉट उस पर ले लिया है। हम्म, ठीक है। और ब्रेक करने का ये मतलब होता है कि आपको इसमें नई चीज़ करनी है। आपने आज सोचा कि यार मैं आज कैमरा जाके ना उल्टा रख दूंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है वो ना। डजंट मेक तो सेंस। वो हाँ, वो आप दिखाना क्या चाह रहे हैं, हाँ, वो चीज़ अच्छी लग जाती है तो ब्रेक ज़बरदस्त है, वो कोई ऐसे टेंशन नहीं है। हाँ, देखें, मैं आपको एक बताऊँ, एक लोग अक्सर कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होना भी ज़रूरी है। मैं हाँ, आपको बताऊँ, आपका एक्सपीरियंस, आज अगर कोई नया लड़का आता है बिल्कुल ज़ीरो, और उसकी फिल्म हिट हो जाती है, तो वो मेरा 35 साल का तजर्बा और उसका आज का काम, वो इक्वल हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। उस उस चीज़ का हिट होना अच्छा होता है बस, वो लोगों हम्म, को अच्छी लगनी चाहिए। हम्म, उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं 50 साल से काम करता हुआ है तो मैं ही अच्छा काम कर रहा हूँ। हम्म, हम्म। आज आज जो नया लड़का है वो भी अच्छा काम कर सकता है और अच्छा कर विजन रहे हैं। विजन की बात है ना, किस किसका विजन क्या है और उसको किस तरह एग्जीक्यूट कर रहा है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन ये बड़ा इंटरेस्टिंग था वैसे, कि पाकिस्तानी फिल्म्स का कलर टेम्परेचर जो है वो उसमें थोड़ा ऑफ अक्सर होता है, या फिर अगर डीओपी या कैमरा चेंज हो रहा हो तो वो भी अलग अलग पता चल रहे होते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है, क्यों इस पे पोस्ट में क्या थोड़ा कम टाइम लगता है, क्या वजह है। नहीं नहीं, देखें, अगर डीपी चेंज होता है ना आपका, हम्म, तो उसका कलर टेम्परेचर से कोई इतना ताल्लुक नहीं है आजकल के टाइम पे। नहीं मतलब वो अलग अलग सिनेरियोज हैं कि या तो कलर टेम्परेचर, या फिर अगर कैमरा और डीओपी चेंज हो रहे हैं तो शूट्स शॉट्स जो है वो थोड़ी फर्क हो जाती हैं, तो वो थोड़ा पता हाँ चलता है कि अलग लोग आ गए हाँ हैं। हाँ, देखें, वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जो कैमरा होता है ना, बाज़ जगह आपको नया कैमरा मिल रहा होता है, हम्म, बाज़ जगह आप जाते हैं आपको पुराना कैमरा मिलता है। अच्छा, ये डिजिटल कैमरे जो होते हैं ना, इनकी एक लाइफ है।
ये जितना हीट होते हैं, जितने गर्म होते हैं, इनमें हीटिंग होती है, उतनी इनके अंदर ना कार्ड वगैरह ना वो अपने, जैसे लाइक एक बूढ़ा इंसान होने लगता है ना, उसका खून की कमी होने, तो इसमें भी ना कलर की कमी होने लगती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि आजकल आपके ना इतनी चीज़ें एडवांस हो गई हैं कि कलर टेम्परेचर जो होता है ना वो आपके पोस्ट में जाके सही हो जाता है। आपका जो चेंज आता है ना जो डीपी का, वो सिर्फ लाइट का आता है कि वो अपनी डिफरेंट लाइट कर रहा होता है, दूसरा डीपी डिफरेंट लाइट कर रहा होता है, तो उसकी वजह से वो जंप आता है। मैं आपको बताऊं, तो उसका ये होता है कि अगर आपने आधी फिल्म किसी और डीपी ने की हो, आधी फिल्म किसी और डीपी ने की हो, तो वो डिफरेंट होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं अपनी फिल्म पूरी ख़त्म करूँ, खुद करूँ, ताकि लाइट का ना, जैसे देखें बात सीन होते हैं आपके हल्के लाइट में शूट हो रहे होते हैं, बात सीन पे आपको बड़ी मेहनत करनी होती है। मैं देखें आपका ना, आपकी फिल्म में मैं अभी भी आपको बताऊं कि फिल्म में ना आपके प्रोड्यूसर्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टर तो आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन जो प्रोड्यूस कर रहा है ना उसका भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी मैंने फिल्में की जो उसमें ना बाज़ दफ़ा ये होता था, मैं कहता था कि नहीं अभी लाइट अच्छी नहीं है, ये सीन हम कल करेंगे। ठीक है। हमने बाज़ दफ़ा ये किया कि हमने स्टूडियो में शूट करते करते 7-8 बजे हमने शूट पैकअप कर दी। मैंने कहा नहीं यार अगला सीन हम कल करेंगे, बड़ा सीन है ये लेट हो जाएगा रात को। जब प्रोड्यूसर रात को का लेट, मानना ये और समझ जाना रीजन जो है वो बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें प्रोड्यूसर का मान जाना बहुत अच्छी बात होती है। और दूसरे दिन हमने वो पूरा सीन ख़त्म किया, तो अदनान सिद्दीकी और अख्तर साहब खुद कहने लगे यार आप सही कह रहे थे, ये सीन आज होना चाहिए था। इसे डायरेक्टर जो होता है वो प्रोड्यूसर पे जाता है हमेशा। वो प्रोड्यूसर्स को और कहता है मसले बहुत होते हैं ना, वो बेचारे कि वो बजट आउट हो जाए वो ना। हाँ, डायरेक्टर से हम बिल्कुल ऐसे हाथ उठा देता है, कहता है यार ये मैं प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर से बात करता हूँ मसले निकालते हैं। हाँ, हाँ। कि भाई कल का बजट है कि नहीं, कल की लोकेशन है कि नहीं। वैसे जनरली स्पीकिंग अब यही जो जंप्स और इनकी बात हो रही है, तो आपके ख्याल से क्या पोस्ट प्रोडक्शन में यहाँ काम, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत अच्छी शूट हुई भी फिल्म है, कहानी भी अच्छी है, लेकिन लगता है कि एक हैप्पैज़ार्ड तरीके से उसको बस खत्म करके रिलीज कर दिया। क्या पोस्ट प्रोडक्शन में कोई अहमियत नहीं नहीं, कम देते हैं लोग, क्या वजह है? वो ये बहुत प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊँ। अब जब छोटे कैमरे पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको छोटे कैमरों को बड़ी मशीनों पे लेके जाके उसको ट्रांसफ़र करना, उसको प्रॉपर तरीके से कलर ग्रेडिंग करना, ठीक है, और उसको प्रॉपर कलर इससे काम कराना बहुत ज़रूरी है आपका। देखिए अब गोप्रो भी आ गए हैं, आप बाहर जगह छोटे गोप्रो लगा देते हैं, इसलिए कि वो एक्शन फिल्मों में चल जाता है। ठीक है। आप पूरा शॉर्ट सीन जो गोप्रो से शूट नहीं कर सकते। बिल्कुल। बाहर जगह ये होता है कि छोटी जगह होती है, लोग कहते हैं यार उसने आईफोन से शूट कर दिया था। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग जो बड़े के देखें, एक मर्सिडीज़ बेंज बनाई है, बड़ी गाड़ी मर्सिडीज़ बनाई है, और आप उसको कहें कि यार ये अल्टो गाड़ी बहुत अच्छी है, ये भी काम तो कर देगी। बिल्कुल। आप देखें आप पहुंच जाएंगे मंजिल पे अपनी, हम्म, लेकिन आप किस में कितना रिलैक्स होके जाएंगे और किस में कितना उछलते हुए जाएंगे, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। हम्म, हम्म। अच्छा, तो एक क्वेश्चन ये था। हाँ, नहीं प्लीज गो ऑन, बताएं। बड़ी स्क्रीन पे बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी प्रॉपर चीज़ें हों, ताकि आपकी प्रॉपर चीज़ें नज़र आ रही हों स्क्रीन पे ना। जब हम फिल्म देखने जाते हैं, हमारी जो पाकिस्तानी लोग फिल्म देखने जाते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमने जो बाहर की फिल्में देखी हैं, कुछ नहीं तो स्क्रीन में उससे मैच कर रही हो, हम्म, पिक्चर क्वालिटी और साउंड उससे मैच कर रहा हो। हम्म, कहानी तो आप बाद में देखते हैं, हम्म, आप शुरू की 5 मिनट की फिल्म तो आप सिर्फ उस चीज़ पे अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि यार पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, बिल्कुल। चीज़ विजुअल्स चीज़ के अच्छी। ऊपर ज्यादा है ना, पूरा आपका जो पहला इम्प्रेशन है। वो वो बाद दफ़ा ये होता है ना, जो लोग कह रहे होते हैं छोटी फिल्म आई थी वो सिनेमा उन्होंने नहीं लगाई, वो लोग विजुअल पसंद ही नहीं कर पा रहे होते, हम्म, हम्म, पब्लिक विजुअल पसंद नहीं कर पा रहे होते। इसमें थिएटर सिनेमा वालों की कसूर नहीं होता हम्म, कि उन्होंने हमारी फिल्म नहीं लगाई, उसमें थिएटर वालों का कसूर नहीं है। हम्म, जब हम टच स्क्रीन कर रहे होते हैं, तो हम कोई ना कोई, मैं जब भी मैं आपकी टच स्क्रीन कर रहा होता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि आपके उसकी बाहर की फिल्म पड़ी हुई है वो चलाएं पहले, उसके बाद फिर उस पर अपनी फिल्म देखता हूँ हम्म, कि हाँ यार ये
स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं है सलमान साहब, आपका प्रॉब्लम है। यानी अपना सेल्फ इवैल्यूएशन, अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल होना अपने काम पे, वो भी बहुत, आई थिंक ये भी अच्छा हुआ है कि बड़ा ज़रूरी काम होता है कि आप ये ना समझें कि आपको सब आता है या बिल्कुल सब सही हो रहा है। अपने आप का अपना काम देख-देख के उसका आप वो करते जाएँ। अपने आप को खुद ही फीडबैक देना। बिल्कुल, आपके लिए हर रोज एक नई चीज है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, एंड एज़ अ डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर हम तो ढूँढ रहे होते हैं नेचुरल लाइट को, लेकिन एक क्वेश्चन ये था कि एज़ अ फ़िल्म मेकर, एज़ अ डीपी, आप नेचुरल लाइट प्रेफ़र करते हैं या सेटअप वाली वैसी? देखिए, फिल्म के सीन पे डिपेंड करता है कि फिल्म का सीन क्या लिखा हुआ है। आप फिल्म को ज़रूर पढ़ा करें, स्क्रिप्ट को ज़रूर पढ़ा। जब तक आप स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे नहीं ना, डीपी को चाहिए कि स्क्रीन पढ़े और जिस दिन वो सीन करने जा रहा है उससे एक दिन पहले उसको रीड करे कि ताकि उसकी क्या डिमांड है, उसके लिए फिर सोचे कि मैंने क्या करना है। तो फिर वो आपको फिर वो चीज़ें वैल्यू खुद ब खुद आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो होमवर्क करना मतलब जो है बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपको सीन सोचने पड़ते हैं आपको कि यार ये सीन मैंने लाइट ऐसे कर दी है। से। हमने लाइट ये बाज़ वो यही दफ़ा मैंने यही चीज़ हमने है ना। अभी नहीं, आप हमने एक बोलें। माचिस की तीली की उसमें एक पूरा सीन शूट किया है। हुँ, हम एक सीन हमने इसमें किया है अभी द मजदम में। उसमें सिर्फ एक हल्की सी, बहुत हल्की सी एक मून लाइट बनाई है हमने, हुँ, और वो माचिस की तीलियां जला रही है और उसमें लाइनें बातें कर रहे हैं वो पूरे हुँ, हुँ, पूरे सीन में, या और उसी की लाइट में शूट किया हमने। तो नेचुरल अननेचुरल को आप वो नहीं कर सकते कि क्या बेहतर है, ऑब्वियसली वो सीन का जो डिमांड है, उसके हिसाब से आप सीन वो की करेंगे। है हमेशा, आपको सीन की डिमांड, और देखिए डॉक्यूमेंट्रीज तो होती है लेक्चर लाइट पे है, हाँ, इसलिए कि उसमें आपका बहुत डॉक्यूमेंट्रीज में ये होता है कि डीपी जो होता है वो खुद अपना लाइट का भी काम कर रहा होता है, उसमें बहुत कम स्टाफ होता है, इसलिए कि वो काफ़ी लंबी जॉब होती है और बहुत दूर जाना होता है। हुँ, मैं भी जब डॉक्यूमेंट्री करता था, मैंने सबिया सुमार के साथ एक डॉक्यूमेंट्री शूट की है। हुँ, हमने वो जून जुलाई में हम गए थे चित्राल वित्राल से भी बहुत आगे, अच्छा, यानी कि हम चित्राल उतर के हम जीप में बैठे हैं और शाम में चले, हम एक जगह पहुंचे, हमने रात को स्टे किया, फिर दूसरे दिन हम एक जगह जाके पहुंचे हैं अच्छा, चित्राल जाने के बाद। के बाद, अच्छा, और जून जुलाई में वहाँ पर ऐसी सर्दी होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो रात को कहते थे खाना खाने के लिए आ जाए, तो हमें एक कमरे से निकल के ना बाहर जाके फिर एक कमरे में जाना पड़ता था। तो मैं कहता था मैंने अगर जिंदा रहूंगा तो दोपहर का खाना खा लूंगा, अभी नहीं मैं नहीं खा। आ रहा खाना। तो यानी कि जून जुलाई में आप सोचें कि उस ज़माने में, अच्छा वहाँ पर फिर जीपों में जाना बगैर लाइट के हमने शूट किया। तो उनके जो घर होते थे उसमें सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान बना होता था, तो उससे सूरज की हल्की सी लाइट आ रही होती थी अंदर कच्चे घरों में, हुँ, तो वो रिफ्लेक्टर होते थे, फिर उससे हम शूट करते थे। हुँ, तो वो फिर वो चीज़ें भी फ्रेम्स यानी कि बनाना, वो एक अलग ही, वो अलग कहानी है, दुनिया है डॉक्यूमेंट्री में, बिल्कुल। इस तरह का। और दूसरा देखें, आप मुझसे एक और आपने सवाल किया था कि लोगों से क्या चीज़ें सीखी। मैंने निक से एक चीज़ बहुत अच्छी सीखी कि निक ना एक इंसान बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊं। हमने एक शूट सीन करना था, एक बच्चा जो नया बोन बेबी पैदा होता है, हुँ, तो वो जो बेबी जो 2 या 3 दिन का बेबी हमें शूट करना था। तो निक ने हमने आगा खान हॉस्पिटल में शूट किया। निक ने बगैर लाइट के शूट किया वो फिल्म पे। हुँ, तो मैंने निक से पूछा कि लाइट नहीं लगाई आज, तो निक ने कहा कि ये बच्चा, अगर इसकी आंख पे हल्की सी लाइट पड़ेगी तो इसकी आंख डैमेज हो जाएगी बेचारे की, हुँ, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। हुँ, हमने टैटल बीच पे शूट करना था, टैटल जब निकलता है वो हुँ, हमने शूट किया। तो निक ने एक छोटी सी टॉर्च ली और उस पर रात में शूट किया और उस पर एक बटर पेपर लगाया, वो भी बहुत हल्का सा दूर से शूट किया हमने। हुँ, हुँ, आपका देखें, अपने काम की वजह से ना आप किसी जानदार की भी जान ना लें। बिल्कुल। हुँ, तो ये भी एक अंदर अपनी ना हर डीपी को चाहिए कि उस चीज़ को ऐसे तरीके से करें। मैं तो परेशान होता हूँ कि आजकल लोग ना एड फिल्म में छोटा सा बच्चा बेबी उठाए होते हैं और पीछे से हाँ, सनलाइट निकल रही है, सूर सन अपना एचएमआइयाँ मारी हुई हैं। तो उस चीज़ को भी ज़रा सा ना केयरफुल करें।
कि आप तो एक शॉट अपनी ज़िंदगी का बना लेंगे, लेकिन उन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, उसकी आंखों का क्या होगा बेचारे। नहीं बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज है सब लोगों के लिए, हमें कॉन्वर्सेशन ख़त्म करने के लिए भी। सुमान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, डिटेल्ड, काफ़ी आपने डिटेल बताई मुझे काम की, किस क्या कहाँ-कहाँ एक्सपीरियंसेस थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और वो कहते हैं ना, कोई काम छोटा नहीं होता। कोई काम तो ये लोग कहते हैं ना छोटे बजट में, मैं कहता हूँ छोटे बजट में फिल्में अच्छी बन सकती हैं, उसको तरीके से बनाएं, हाँ, उसको एक प्रॉपर तरीके से शूट करें। छोटे बजट में ड्रामे छोटे बजट के होते हैं, हाँ, हाँ, इतने एपिसोड बनते हैं, ये छोटे बजट के होते हैं, लेकिन ये देखे ना, आप इतने ड्रामे देखते हैं, हाँ, साल में 5 या 6 ड्रामे हिट होते हैं ना आपके। हाँ। तो वही जो कि लोग पहले से अगर आप प्री प्रोडक्शन जो है उसमें थोड़ा टाइम का लगा लें, तो आई थिंक जो एक्चुअल शूट्स हैं और प्रोडक्शन पीरियड है वो आराम से गुजरेगा। प्रॉपर तरीके देखिए, फ्रेम भी प्रॉपर तरीके से बनाएंगे ना तो हो जाएगा। ये नहीं कि आप हर चीज़ हैंडी शूट कर रहे हैं, हर चीज़। तो थिएटर में बैठा हुआ देखने वाला भी आदमी हिल जाता है, कहता है कि यार ये, समझ रहे हैं आप। हाँ। तो आपको, मुझे लग रहा है कि आपको ये हैंड हेल्ड का जो पूरा वो है नया एक ट्रेंड, वो ज़्यादा पसंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो हैंड हेल्ड बहुत अच्छा शूट करता हूँ। मैं तो एक ज़माने में हैंड हेल्ड में मेरे शोल्डर पे लोग, मुझे तो शोल्डर पे काम बहुत मिला। हम्म, हम म्यूज़िक चैलेंज, म्यूज़िक जो शूट करते थे उस ज़माने में, वो कैमरे सारे हैंड ऑपरेट करते थे हम। वो हम्म, दाएं ट्रैक ट्रॉली नहीं होते थे बिल्कुल, यूँ कैमरा ज़मीन से लेके चले आना, फेस पे घुमा घुमा के हाथों से घुमाते थे हम सारा। हाँ, हाँ। तो वही तो अगेन मैं कह की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखें, उसको सोच समझ के उसके हिसाब से। देखिए, फिल्म फिल्म के लिए आप बात करें, स्टडी कैम ऑपरेटर से बात करें, रोनिन आ गए, चीज़ें आई हुई हैं, उनसे बात करें यार, बजट में उनको अपने बजट में लेके आए। हम्म, हम्म, बिल्कुल। आप खुद चीज़ें बनाएं, मैं तो कहता हूँ खुद चीज़ें बनाएं यार। लेकिन बनाते भी रहे हैं, हमारे यहाँ रुक भी हाँ जाते हैं बीच में, गैप्स बहुत हाँ। आते हैं। नहीं, हमारे प्रॉब्लम नहीं कि ज़रा रेंटल प्रॉब्लम बड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊँ। अब चीज़ें महंगी हो रही हैं। हाँ, आप आप रेंटल यहाँ पर बहुत कम होता है, आपको रेंट बहुत कम मिल रहा होता है चीज़ों का। हाँ, आप ये एक क्या, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारी फिल्म जो है ना वो बड़ी डैमेज होती जा रही हैं चीज़ें। हम्म, कि नए देखें, चीज़ें सस्ती हमें मिलेंगी, हम आगे चीज़ें सस्ती देंगे लोगों को, हम्म, लोगों को महंगी मिलेंगी, आगे महंगी मिल रही होंगी। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रा सा ना फिल्म पे तो ड्यूटी व्यूटी की चीज़ों का ना एक ऐसा करें कि इनको बोलें कि यार आप फिल्म की कोई भी चीज़ मंगाएं, हम्म, और जब तक बाहर की प्रोडक्शन पाकिस्तान आके काम नहीं करेंगी मिल के, हाँ, हम अच्छी चीज़ें नहीं डेवलप कर सकते। देखिए, जिना फिल्म मैंने की, मैंने सीखा जिना में, नजम बिलग्रामी, नजफ बिलग्रामी, सॉरी नजफ। तो नजफ ने वहाँ से सीखा, नजफ को शौक हुआ, नजफ पढ़ने गया, वहाँ से बहुत चीज़ें लोगों ने सीखी। और ऐसा ऐसा जो बहुत लोग अब बाहर जाके सीख रहे हैं, उनको भाई चाहिए कि यहाँ आके और यहाँ तो टाइम यहाँ गुजारें। के, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ बाहर से डीपी यहाँ पर आते हैं, लोगों ने यहाँ पर गैफरों ने काम सीखा है बाहर से डीपी से। हाँ, जब वो नए डीपीस के साथ काम कर रहे हैं, वो हाँ, बेचारे लाइट करके नए डीपीस को करके दे रहे होते हैं, उनकी हेल्प कर रहे होते हैं वो। बिल्कुल। तो वो अच्छी चीज़ है। अपॉर्चुनिटीज देना और सबको जो अपना